आपने एक ऑर्डर मंगाई, ठीक है, ऑर्डर आपके पास आई बट आपके पास पहुंची नहीं है, ठीक है, वो बता रहा है कि आपके पास पहुंची है लेकिन आपके पास पहुंची नहीं है, तो इस केस में क्या रीज़न हो सकता है? मैं अगर डेवलपर हूँ तो मेरे बैकएंड पे बहुत सारी जगह से रिक्वेस्ट आ सकती है, वन के आगे कुछ भी रहेंगे, वो तो इन्फॉर्मेशन। अब जावास्क्रिप्ट क्या करता है, आपका एक इंटीजर है तो आपको वो इतना लायबिलिटी देता है कि यार तुम इंटीजर के अंदर बाद में तुम स्ट्रिंग वैल्यू भी डाल सकते हो। अब स्ट्रिंग वैल्यू ये जो पार्ट है वो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, एडवांस मर्ज ट्रैक ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, उसका एक प्री पार्ट है। वो पार्ट इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपको समझे कि यार बेसिक्स क्या होती है, क्योंकि अगर आपका बेसिक्स फिक्स नहीं रहेगा तो आप एडवांस में जाके बहुत कंसेप्ट मिस करोगे या फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये जो पार्ट है वो स्पेसिफिकली मैंने बनाया है ताकि आपको समझे कि ईच एंड एवरी चीज़ क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल पोर्ट क्यू हम डिफाइन करते हैं या फिर मल्टीपल चीज़ें लाइक कंट्रोलर्स क्या होते हैं, आप राउट्स क्यों बनाते हो, हम एक एक चीज़ फ्रॉम स्क्रैच सीखेंगे। एंड इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी करता हूं कि आपको बैकएंड समझने के लिए कोई इश्यूज नहीं आने वाले। मुझे ये भी नहीं पता कि आपको टाइपस्क्रिप्ट आती है कि नहीं, बट अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट नहीं भी आती तो ये वीडियो के साथ आप जा सकते हो, बिकॉज आपको पता ही नहीं चलेगा फ्लो में टाइपस्क्रिप्ट कब सीख जाओगे। ओके, इफ आपको जावास्क्रिप्ट आती है यू आर एलिजिबल एंड कम ऑन लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे जो है मेरा एक फोल्डर के अंदर मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोल दिया है। अब इस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे। ओके, और इस फोल्डर का नाम क्या देंगे हम लोग पता है, एक Node.js TS API, ठीक है, Node.js TS API करके दिया। ओके, अब हम क्या किए, हमारा ये फोल्डर बन गया। अब मैं करूँगा CD Node.js TS API में जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं कोड डॉट करके अपना VS कोड खोल दूंगा। तो आप यहाँ पे कर्सर भी यूज़ कर सकते हो, विंडो VS कोड भी यूज़ कर सकते हो या फिर आपकी एनी अदर ID, ठीक है। और मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को क्लोज कर देता हूँ। ओके, दिस इज़ व्हाट आर VS कोड लुक्स लाइक, और मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमारा Node.js ऐप सेटअप करना है। अब Node.js ऐप सेटअप करने के लिए ना क्या कमांड होता है, npm init-y। ओके, अब -y फ्लैग में इसके लिए ऐड कर रहा हूँ ताकि मुझे स्टार्टिंग का सेटअप नहीं करना। हमारा जब Node.js का कोई भी ऐप बनता है तो हम उसको ऐसे करते हैं, तो अगर मैं -y करता हूँ तो मेरे ये सब क्वेश्चंस का चीज़ जो बाईपास हो जाता है एंड हमारा एक ऐसा पैकेज और जेसन बन जाता है। अब ये पैकेज और जेसन बहुत बड़ा खजाना है, इसके अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे से उन चीज़ों को मतलब आपको बता भी देता हूँ। अब मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसमें टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करनी है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अब ये जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट कर रहा है। तो फॉर दैट मुझे क्या करना पड़ेगा, npm i हाइफन और कैपिटल डी अपर केस में। वो क्यों लिखता है कैपिटल डी, मतलब हाइफन ये जब आप लगाते हो मतलब इसका मतलब डेव डिपेंडेंसीज। ओके, मैं आपको आगे का कमांड बताता हूँ, बाद में आपको बताता हूँ कि डेव डिपेंडेंसीज क्या होती है, सादी डिपेंडेंसीज क्या होती है। तो आपने हाइफन कैपिटल डी टाइप किया, उसके बाद में आपको लिखना है टाइपस्क्रिप्ट। ओके, अब ये टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर देगा और टाइपस्क्रिप्ट के साथ साथ हमें types/node चाहिए। ओके, @type/node मतलब Node.js के एनवायरनमेंट में यूज़ होने वाले जो भी टाइप्स है वो भी इंस्टॉल कर दो। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है, डेव डिपेंडेंसीज क्या होती है। डेव डिपेंडेंसीज मतलब ऐसी डिपेंडेंसी जो कि मुझे सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पे इंस्टॉल करनी है, ठीक है, बाद में उसकी मुझे कोई नीड नहीं है। ओके ओके कूल, तो आपने ये कर लिया तो आपको ये पता चलेगा। अब आपने जो टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल किया ना डेव डिपेंडेंसीज में, अब टाइपस्क्रिप्ट के साथ साथ क्या आएगा, टाइपस्क्रिप्ट के साथ साथ आएगा TSC क्या होगा, आपका टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर। अब बात क्या होती है, टाइपस्क्रिप्ट कुछ नहीं होता। टाइपस्क्रिप्ट क्या होता है, टाइपस्क्रिप्ट एक ऐसा रैपर है जो इवेंचुअली ब्रेक डाउन होता है आपके जावास्क्रिप्ट में। मतलब आपका जो टाइपस्क्रिप्ट का कोड है वो क्या होगा, वो कंपाइल होके जावास्क्रिप्ट में ही एट द एंड रन होने वाला है। बट फिर भी हम लोग टाइपस्क्रिप्ट की यूज़ करते हैं क्योंकि भाई हमें हमारे कोड की टाइप सेफ्टी मेंटेन करनी है। टाइप सेफ्टी मतलब मेरे भाई, टाइप सेफ्टी मतलब आप जब टाइपिंग के टाइम पे समझो मेरा एक इंटीजर है, अब जावास्क्रिप्ट क्या करता है, आपका एक इंटीजर है तो आपको वो इतना लायबिलिटी देता है कि यार तुम इंटीजर के अंदर बाद में तुम स्ट्रिंग वैल्यू भी डाल सकते हो। अब स्ट्रिंग वैल्यू क्या है, अब स्ट्रिंग वैल्यू मतलब मेरे भाई आपका लेटर्स वगैरह। ओके, लेटर्स वगैरह वो मतलब आपका स्ट्रिंग वैल्यू होता है, और इंटीजर मतलब आपका नंबर्स वगैरह। तो हमें जावास्क्रिप्ट अलाउ करता है कि भाई तू नंबर्स के बाद में इंटीजर डाल, उसके बाद में उसमें नॉन वैल्यू भी डाल एक ही वेरिएबल में। बट टाइपस्क्रिप्ट के थ्रू आप इस चीज़ को बोल सकते हो कि नहीं, इस
अगर ये इंटीजर का डब्बा है तो उसमें इंटीजर ही आएगा। जैसे आपके अगर समझो आपके किचन में एक काजू का डब्बा है एंड अगर आपने गलती से उसमें कुछ और भर दिया, मसाले भर दिए, तो आपकी मम्मी आपको मारेगी नहीं, डेफिनेटली। वैसे ही होता है, काजू के डब्बे में काजू ही आना चाहिए, मसाले के डब्बे में मसाला आना चाहिए, दैट्स इट, सिंपल। ओके, तो हमारा टाइपस्क्रिप्ट जो है वो हमारे साथ एक टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर लाता है एंड हमें उस कंपाइलर से थ्रू मतलब कंपाइलर के थ्रू आपका जो कोड है वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आगे बहुत मजा आएगा, हमें आपको जस्ट यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, इतना सब होने के बाद अभी है ना हमें है ना कुछ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेगी। टाइपस्क्रिप्ट बहुत सारे फीचर्स ऑफर करती है, बहुत क्विक सा कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैं थोड़ा ये साइड में शिफ्ट हो गया। अब ना मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या करेंगे। अब हम करेंगे npx tsc, ओके, tsc --- init। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर अभी बेसिकली हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर जब हम इनिशियलाइज कर रहे हैं तो हमारे पास एक tsconfig.json ये फाइल बनेगी। ओके, अब ये tsconfig.json फाइल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसमें ना बहुत सारे फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कार है तो कार में कैसा AC भी है, ठीक है, और आपका म्यूजिक सिस्टम है, क्या अलग अलग फीचर है। तो आपको चाहिए कि मैं अगर कार का AC चलाऊँ तो मैं AC को ऑन करूँगा, अगर मुझे चाहिए म्यूजिक सिस्टम चलाऊँ तो मैं म्यूजिक सिस्टम ऑन करूँगा, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए तो मैं ऑफ कर दूंगा। सेम यहाँ पे भी होता है। तो हमें कुछ कंपाइलर ऑप्शंस डिफाइन करने पड़ते हैं। ओके, देखो मैंने कैसे किया, npx tsc init। tsc कहाँ से आया, तो भाई tsc टाइपस्क्रिप्ट अपने साथ लेके आया जब हमने उसको इंस्टॉल किया तब। ओके, इट्स क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये फाइल लेआउट बोल रहा है तो हमें दोनों भी चीज़ें अनकमेंट कर देनी है एंड इसमें बताना है रूट डायरेक्टरी मतलब क्या होता है कि कौन से डायरेक्टरी में काम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सोर्स फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर ही सब कुछ चीज़ें करेंगे। तो मैं यहाँ पे src कर देता हूँ। आउटपुट डायरेक्टरी मतलब क्या होता है, मैंने जैसे आपको बोला कि टाइपस्क्रिप्ट क्या है भाई, टाइपस्क्रिप्ट इवेंचुअली कन्वर्ट हो जाता है जावास्क्रिप्ट में। ओके, तो जो आउटपुट जो भी अभी जो सोर्स डायरेक्टरी के अंदर जो भी चीज़ें है वो जब कंपाइल हो जाएगी और जब वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगी तो कौन से फोल्डर में रहेगी, तो वो डिस्ट फोल्डर में रहेगी। समझ गए? ओके, अब हमें बोलेंगे हम मॉड्यूल कौन सा है, तो हम यहाँ पे कॉमन जेएस मॉड्यूल ये करेंगे, ठीक है। बाद में कॉमन जेएस मॉड्यूल का मतलब एक तरीका होता है लिखने का तरीका, मॉड्यूल टाइप, ठीक है। टारगेट में हम लोग क्या लेंगे, ES6, बिकॉज हमें ES6 यूज करने वाले हैं तो ES6 करेंगे। ये टाइप्स को आप छोड़ सकते हो। देखो इसमें यहाँ पे भी बताया कि यहाँ आपको npm install -d मतलब -d टाइप्स एड नोट, बट हमने ये किया है तो हम इसको कमेंट कर देंगे यहाँ से, मतलब निकाल ही देंगे। फिर यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, ये सोर्स मैप डिक्लेरेशन ये सब एक्चुअली ज़रूरत नहीं है करने की, बट आप रख सकते हो, नहीं रख सकते, आपके ऊपर डिपेंड है। स्ट्रिक्ट को मैं ट्रू रखूँगा, बाकी ये JSX वगैरह, ये आइसोलेटेड मॉड्यूल्स, मॉड्यूल डिटेक्शन, ये मैं सब रिमूव कर दूंगा, बिकॉज जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको ले लूँगा, ठीक है। और बाद में ये देखो, ये भी एक्स्ट्रा मुझे कुछ नहीं चाहिए, स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग ऑप्शंस, इसको भी मैं चेक कर देता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम वैसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बाद में, नो वरीज। ओके कूल। तो हमारा कुछ ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, हम इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, समझ गए आप, ये हमने किया। अब इसको हम लोगों ने क्लोज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस Node.js TS API, इसमें हम लोग ना src एक सोर्स फोल्डर बनाएंगे। क्या भाई हम लोग अभी और आउट डिस्ट फोल्डर ही बनाएंगे क्या? नहीं, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली बनेगा। ओके, सोर्स फोल्डर बनाएंगे एंड उसके अंदर index.ts फाइल रखेंगे। ओके, और इस फाइल में मैं लिखूंगा console.log hello world। ओके, वर्ल्ड। ओके, एंड चलो इस फाइल को अभी रन करते हैं। तो उसको रन कैसे करेंगे, नोड index.ts करूंगा तो चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों? यहाँ पे तो वार्निंग आ रही है मॉड्यूल नॉट फाउंड, क्योंकि मेरे भाई आप Node.js API इसमें हो और आपकी जो ये फाइल है वो सोर्स फोल्डर के अंदर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ls कर रहा हूँ, cler करूँगा पहली बात में, और cd करूँगा सोर्स के अंदर, एंड अगर मैं करूँगा node index.ts फिर भी आपको देखो हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। ओके, अब बात करें, मेरे को पूरा ऐप रन करना है तो हम थोड़ा package.json में आते हैं, कुछ चीज़ें समझते हैं। अब यहाँ पे टेस्ट कमांड है तो वैसे ही हम लोग अपनी कुछ कमांड बनाएंगे। मैं बोलूँगा कि जब भी मैं एक बिल्ड कमांड लिखूँगा, बिल्ड, ओके, तो बिल्ड मैं किससे करूँगा, TSC में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरा index.ts है। मैंने क्या आपको बोला कि टाइपस्क्रिप्ट जो है वो इवेंचुअली कंपाइल डाउन होगी इनटू जावास्क्रिप्ट। ओके, तो बात सुनो मेरी, अभी कैसा है देखो, cd डॉट करूँगा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं npm run बिल्ड करूँगा, क्योंकि हमने बिल्ड कमांड में क्या लिखा है कि TSC मतलब तुम टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर को बता दो, ठीक है। तो अभी मैं जैसे ही npm run बिल्ड करूँगा तो आप देखो
यहाँ पे डिस्ट फोल्डर ऑटोमेटिक बन गया, और जैसे मेरे सोर्स फोल्डर के अंदर index.ts है वैसे मेरे डिस्ट फोल्डर के अंदर भी एक index.ts बन गई है। ठीक है, ओके। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कंसोल, अभी देखो मैं यहाँ पे console.log लिखूँ 2+2, ओके। और यहाँ पे अगर मैं npm run बिल्ड करूँ तो आप देखोगे कि डिस्ट फोल्डर के अंदर भी इसमें आ गया। ओके, तो आपको समझ आ रहा है कि जो भी कोड टाइपस्क्रिप्ट का है वो इवेंचुअली कंपाइल डाउन इनटू जावास्क्रिप्ट हो ही रहा है। ओके, चलो अब पैकेज और जैसे में बिल्ड कमांड हो गया। अभी दो चीज़ है, एक होगी हमारा डेवलपमेंट वाला कमांड और हुआ एक स्टार्ट वाला कमांड। तो मैं डेवलपमेंट वाला कर देता हूँ। अब क्योंकि हम लोग स्टार्ट वाला कमांड अगर मैं लिखूंगा तो अगर मैं ऐप स्टार्ट कर रहा हूँ इसका मतलब क्या, मैं प्रोडक्शन मतलब जब भी मैं प्रोडक्शन में रिलीज करना चाहता हूँ तो पता है ना हम लोग पहले बिल्ड करते हैं बाद में स्टार्ट करते हैं। तो वैसे ही पहले हम लोग ये बिल्ड कमांड करेंगे फिर बाद में स्टार्ट करेंगे तो ही चलेगा और नहीं चलेगा। तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, नोड, क्योंकि मेरा जो ऐप है वो मेरे डिस्ट फोल्डर के अंदर है /index.js। ओके ओके, बट जब मैं डेवलपमेंट करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं अगर कुछ भी सर्वर वगैरह अगर क्रैश भी हो फिर भी वो रिस्टार्ट हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डेव कमांड लिखूँगा और लिखूँगा मैं यहाँ पे क्या, nodemon। ओके, nodemon। तो nodemon क्या चीज़ें बताता हूँ, मेरे सोर्स के अंदर मेरी index.ts है उसको रन कर दो। ओके, व्हाट इज दिस nodemon? अब nodemon एक ऐसी चीज़ है ना, एक पैकेज है जो आपको हेल्प करता है क्या करने के लिए, आपके ऐप को रिस्टार्ट करने के लिए। अगर कुछ भी क्रैशेस हो गए वो रिस्टार्ट कर देता है। मैं यहाँ पे CLIR कर देता हूँ और मैं बोलूँगा npm i-d nodemon। इसका मतलब क्या, डेव डिपेंडेंसीज के अंदर मुझे nodemon चाहिए। ओके, वैसे मेरे सिस्टम में ग्लोबली भी इंस्टॉल्ड है तो देखो अभी मेरे पास डेव डिपेंडेंसी का nodemon आ गया। ओके, अब सारी डिपेंडेंसीज मैं आपको बताता हूँ, उसकी बारी आएगी। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं npm अभी मैं अगर npm run dev करूँ तो आप देखो कि ये आ रहा है ts नॉट किधर कुछ आया क्या। ओके, कुछ अच्छा मेरा कुछ यहाँ पे पैकेज और जेसन के अंदर कुछ तो हुआ। ts नोड कहाँ पे आया, इंटरनल एक्सटर्नल कमांड। ओके, स्टार्टिंग। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ना एक ts नोड करके पैकेज होता है वो भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। शायद nodemon उसको बिहाइंड द सीन्स यूज कर रहा है। तो npm i ts नोड, ठीक है। आप ये अगर करोगे npm i डेव डिपेंडेंसी के अंदर ts नोड करो तो आप देखोगे कि ये क्या करेगा, डेव डिपेंडेंसी के अंदर ये इंस्टॉल करेगा। अभी अगर हम लोग वो चीज़ करके दे रहे हैं तो देखो क्या कर रहा है, ये हेलो वर्ल्ड और 4 प्रिंट हुआ। अब मैं इसको रियल टाइम में कुछ भी चेंज कर सकता हूँ एंड उसका आउटपुट देख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आया 2+2 4। अब मैं यहाँ पे कंसोल और दिस इज टेस्ट करूंगा और देखो वापस इसे रिस्टार्ट करके ये भी कर लिया। तो ये nodemon अपना काम कर रहा है। सो दैट्स व्हाट कि हमने पहले क्या किया, हमने टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर सेट किया, उसको कुछ हमने चीज़ें बताई ये सारी। बाद में हमने क्या किया, हमारा पैकेज और जेसन सेटअप किया और उसमें बताया कि क्या है ये डेव कमांड में क्या होगा। डेव कमांड में क्या होगा कि nodemon रन होगा और उस सोर्स के अंदर का जो मेरा index.ts फाइल है वो रन करेगा। लेकिन जब मुझे स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं डिस्ट फोल्डर उड़ा देता हूँ यहाँ से, ओके, एंड अगर मैं npm रन मैं npm स्टार्ट कर देता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या आएगा कि मॉड्यूल नॉट फाउंड। ओके, और इसने बताया कि ये डिस्ट में से index.js नहीं मिल रहा है। इसको क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसमें है ही नहीं। तो ये रन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, npm बिल्ड करना पड़ेगा। ओके सॉरी, npm रन बिल्ड करना पड़ेगा एंड npm रन बिल्ड करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मेरे पास डिस्ट कमांड है तो मैं npm स्टार्ट बिल्कुल कर सकता हूँ और ये मेरा कर देगा। अब इसके अंदर मैं समझो कुछ और भी करूँगा ना, और एक बार टेस्ट का ऐड करूँगा, ये तो रिस्टार्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो ये अपना तो क्लियर है बहुत बार। अब हम आगे जा सकते हैं। हमारा जो ऐप बनता है उसके लिए हमें कुछ पैकेजेस चाहिए होते हैं। ओके, सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नोड वाला किया तो हमें npm i करना है। आपको ये फोल्डर में रहना है, ये फोल्डर के अंदर node.js ts API, और उसके अंदर ना आपको कुछ चाहिए। क्या चाहिए आपको एक्सप्रेस चाहिए। ओके, एक्सप्रेस किसके लिए, आपका सर्वर बनाने के लिए। अब Node.js क्या होता है, Node.js एक रन टाइम है, जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है। ठीक है, ओके। अब रन टाइम मतलब भाई इसके अंदर बेसिकली कुछ ऐसा फंक्शन होता है कि आप जो प्रोग्राम चाहोगे उसमें रन कर सकते हो। ठीक है, एक्सप्रेस क्या होता है, एक्सप्रेस एक लाइब्रेरी है जो आपको हेल्प करती है पूरा का पूरा आपका सर्वर बनाने के लिए। ठीक है, चलो ओके, एक्सप्रेस चाहिए हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉर्स। क्यों, क्योंकि भाई मैं अगर डेवलपर हूँ
तो मेरे बैकएंड पे बहुत सारी जगह से रिक्वेस्ट आ सकती है, तो मुझे उनको एक्सेस देने के लिए, ठीक है, तो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, तो मुझे उसके लिए कॉस्ट चाहिए, ठीक है, ओके, वो और मुझे चाहिए .env। अब क्या होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी इतनी कॉन्फिडेंशियल होती है कि वो हम डायरेक्टली ऐप में हार्ड कोड या फिर ऐप में नहीं रख सकते, तो वो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में हम लोग रखते हैं। उन चीज़ों के लिए हमें चाहिए होगा .env एंड आई गेस अभी इतना काम होना चाहिए। अब हम इसमें -d वगैरह ऐड नहीं कर रहे क्योंकि ये हमें डेव डिपेंडेंसीज के अंदर नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन में डेव डिपेंडेंसीज हट जाती है, बट इसमें डेवलपमेंट में मुझे चाहिए, तो हम लोग उसको डेव डिपेंडेंसी में डालते हैं, ठीक है। अब ये जो मेरे पैकेजेस है वो मुझे डेवलपमेंट के टाइम पे भी चाहिए, प्रोडक्शन के टाइम पे भी चाहिए, सो मैं बिल्कुल इसमें डेव डिपेंडेंसीज में उसको रखूंगा नहीं, मैं उसको नॉर्मली डिपेंडेंसीज में रखूंगा। और मैं जैसे ही एंटर कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, ये जाके इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। चलो अब ये बात हो गई, लेट्स डू वन थिंग नाउ। हम सोर्स के अंदर आते हैं, हमारा index.ts बन गया। चलो एक हमारा सर्वर बनता आते हैं, लेट्स मेक अ सर्वर, ओके। सो जब भी आपको सर्वर बनाने का है, कोई भी सर्वर बनाने का है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, ओके, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। लेट मी शो यू द स्टेप्स, ओके, लेट मी शो यू द स्टेप्स, कम हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोलता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट द एक्सप्रेस, ओके। फिर दूसरा जो स्टेप होता है वो क्या होता है, क्रिएट एन ऐप, ओके। एंड दूसरा क्या होता है, हाँ दूसरा ये होता है कि क्रिएट ऐप करो, बेसिकली आपको एक्सप्रेस इनिशियलाइज द एक्सप्रेस, ओके। एंड तीसरा क्या होता है, क्रिएट, ओके, राउट, ओके। फोर्थ क्या होता है, डिफाइन अ पोर्ट, define a port, and then fifth listen a port। अब बात क्या है ना, इसमें से जो क्रिएट राउट है वो इतना ज्यादा इनिशियली जरूरत नहीं है, तो हम उसको अभी के लिए रिमूव कर देते हैं, ओके। अब हमारा ये थर्ड और ये फोर्थ, ये 4 स्टेप्स का बन गया मेरे भाई। अब इस चीज को हम लोग देखते हैं कैसे। पहली चीज, इंपोर्ट द एक्सप्रेस क्या है, जो हमने अभी इंस्टॉल किया, ओके। अब उसको इस पर्टिकुलर फाइल में इंपोर्ट करना है, तो हम कैसे कर देंगे, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ओके। एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे कुछ चीजें आ रही है, ये क्या बता रहा है, एक्सप्रेस इज डिक्लेयर्ड। टाइपस्क्रिप्ट का यही बेनिफिट है कि टाइपस्क्रिप्ट हमें जगह के जगह पे एरर बोल देता है कि भाई ये एरर। अब इसने क्या बताया, देखो, एक्सप्रेस इज डिक्लेयर्ड बट इज वैल्यू इज नेवर रीड। चलो ये ठीक है, नॉर्मल है। इसने कुड नॉट फाइंड अ डिक्लेरेशन फाइल फॉर मॉड्यूल एक्सप्रेस, मतलब इसने बताया कि इम्प्लिसिटली हैज टाइप एनी, ठीक है, मतलब इसका टाइप अपने को डिफाइन करना पड़ेगा, चलो ठीक है। और इसने बोला है कि ये ट्राई करो, ये npm i savedef, और ये मतलब एक्सप्रेस का भी टाइप्स है, उसको इंस्टॉल कर दो, ठीक है। तो एक्सप्रेस का भी टाइप्स है, उसको इंस्टॉल कर दो। तो हम लोग आएंगे इधर से। अब जो हम लोग -d ऐड कर रहे थे और अपन ने यहाँ पे जो savedef यूज किया है, उसका मतलब बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसको इंस्टॉल करूंगा, जैसे इसको इंस्टॉल करूंगा आप देखोगे कि index.ts में से ये बात हट गई है। अब सिर्फ हमारे पास यही बचा है कि यार ये जो पर्टिकुलर मॉडल है उसको हमने यूज़ नहीं किया है। एंड इसमें दूसरा और एक चीज़ है कि कैन ओनली बी डिफॉल्ट इम्पोर्टेड यूजिंग द ES मॉड्यूल इंटरऑप फ्लैग। मतलब इसका क्या है कि ये बोल रहा है कि तुमने जो एक्सप्रेस मॉड्यूल है वो पूरा का पूरा वो एज अ डिफॉल्ट मंगाया है, एज अ डिफॉल्ट मंगाया है। डिफॉल्ट मतलब क्या होता है, एक मॉड्यूल में ना बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं जिनको आप ला सकते हो। फॉर एग्जांपल इस एक्सप्रेस मॉड्यूल के अंदर देखो बहुत सारी चीजें, ये सब चीजें आप ला सकते हो, ओके। बट आपने क्या किया, एज एक्सप्रेस मतलब पूरा का पूरा वो मॉड्यूल ही आपने मंगाया, एज अ डिफॉल्ट आपने पूरा का पूरा मॉड्यूल मंगाया। तो इसको अगर आपको मंगाना है तो आपको टाइपस्क्रिप्ट में एक चीज है दैट इज ES मॉड्यूल इंटरऑप, ये जो फ्लैग है वो आपको सेट करना पड़ेगा। देखो इसने क्या लिखा है, export is equal to and can only be used with a default import when using the ES module interop। मतलब मेरे को ये पर्टिकुलर चीज करनी है, तो मैं आऊंगा tsconfig.json के पास, ओके। एंड मैं कहीं पे भी जाके कॉमा डाल के ये चीज ऐड करूंगा, ऐसे ES module interop, एंड इसको मैं ट्रू कर दूंगा। जैसे मैं इसको ट्रू कर देता हूँ आप देखोगे कि मेरा वार्निंग हट गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंपोर्ट किया एक्सप्रेस को, ठीक है। मेरा स्टेप्स रिपीट करो, हमने इंपोर्ट किया एक्सप्रेस को, अब हम इनिशियलाइज करेंगे एक्सप्रेस, const app is equal to express, ओके। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा गिटहब को पायलट थोड़ा ऑफ कर देता हूँ सो दैट आपको अच्छा लगे, ओके। डिसेबल कंप्लीशंस, ओके।
तो ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपने जब इनिशियलाइज किया ऐप को, अब हमारे इस ऐप नाम का जो वेरिएबल है वो हमने बनाया। अब तक हम लोग सिर्फ जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, ऐप नाम का वेरिएबल बनाया, लेकिन आप देखो ऐप इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड, ठीक है। और आप देख रहे हो कि ये जो ऐप है ना उसका टाइप एक्सप्रेस है, ओके। हाँ, जब भी आपको टाइप डिफाइन करना पड़ता है, आपको जो भी आपका वेरिएबल है उसके यहाँ पे आके ऐसे करके एक्सप्रेस लिखना पड़ता है, ओके। समझो ये उसका टाइप है तो ये आएगा, ओके, ये ऐसे। और ये एक्सप्रेस कहाँ से आएगा, ये डेफिनेटली आएगा यहाँ से, इसको आप ऐसे भी ला सकते हो यहाँ से एक्सप्रेस, ओके। तो इसको अब देखो, इसने बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू जो है वो एक्सप्रेस कर लिया था, ठीक है। उसने बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू एक्सप्रेस समझ लिया था, एक खुद ने समझ लिया था कि इसका वैल्यू जो है एक्सप्रेस है, बट हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बताया कि ये एक्सप्रेस ही है, ओके, ठीक है, एक्सप्रेस ही है, ओके, चलो कोई बात नहीं। फिर हमने डिफाइन किया पोर्ट को। अब पोर्ट को डिफाइन करना है, कैसे करेंगे हम लोग, कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू, मैं समझो अभी कर रहा हूँ 8080 इस पोर्ट पे। तो हमने क्या बोला, एक्सपोर्ट को, हमने एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया, हमने ऐप को बताया कि यार ऐप, एक ऐप नाम के वेरिएबल के अंदर हमने पूरा का पूरा एक्सप्रेस का सर्वर इनिशियलाइज किया। जब हमने पोर्ट डिफाइन किया, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पोर्ट को लिसन करेंगे। सो लिसनिंग द पोर्ट इज ऑल्सो सिंपल, बोलेंगे ऐप डॉट लिसन, और कौन से पोर्ट पे, तो यहाँ पे आपका पोर्ट देना है आपको कि कौन से पोर्ट पे लिसन करना है। एंड दूसरी चीज़ है कॉल बैक फंक्शन आपका आता है यहाँ पे, एंड उसमें मुझे बताना है कि हाँ देखो आपका कॉल बैक फंक्शन ऐसे आता है, बट क्योंकि हमें एक सिंगल लाइन लिखनी है तो हम इस ब्रैकेट्स को इग्नोर करके यहाँ पे लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट, और ये पोर्ट, ओके। ये चलो इस ऐप को एक बार रन कर देते हैं। मैं एक बार क्या करूँगा, npm run dev टाइप करूँगा, और आप देखोगे कि यहाँ पे देखो सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 8000 आया, ओके। अगर मैं इसको 8010 करूँ तो आप देखो रिस्टार्ट हो गया एंड 8010 आ गया, ठीक है। 8080 आया, तो अभी 8080 आया, ओके। सो अभी हमने हमारा बेसिक सर्वर किया। कैसे किया, हमने इंपोर्ट किया एक्सप्रेस को, हमने एक ऐप नाम का वेरिएबल बनाया एंड उसके अंदर इनिशियलाइज किया एक्सप्रेस को, ओके। हमने इसका ऐप का एक्सप्लिसिट टाइप बताया कि इसका टाइप क्या है। देखो अभी बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने एक्सप्रेस को जब भी इस ऐप नाम के वेरिएबल के अंदर कॉल किया तो इसने बताया कि यार ऐप का जो टाइप है वो एक्सप्रेस है, ठीक है। तो वही हमने उसको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बताया, ओके। अब बाद में हमने एक पोर्ट डिफाइन किया, हमने इस पोर्ट पे लिसन किया एंड ऐप चल रहा है, ओके। अब पोर्ट क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि भाई आपका जो आपके सिस्टम में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। अब आपका जो ऐप जो चल रहा है वो आपको कहीं ना कहीं दिखना चाहिए, तो आप उसको कौन से पोर्ट के ऊपर, मतलब कहाँ पे दिखाओगे, तो पोर्ट के ऊपर दिखाओगे तब जाके आपको दिखेगा। इसके लिए आपको पोर्ट डिफाइन करना पड़ता है, ओके। अब इसमें और एक चीज़ आ जाती है कि जब हम प्रोडक्शन बिल्ड में जब कोई भी सर्वर को शिफ्ट करते हैं तो हम पोर्ट ऐसे हार्ड कोड नहीं करते, ठीक है। हम लाते हैं उसको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर से, तो ठीक है। तो हमने कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एक env फाइल बनाएंगे, .env फाइल, ओके। और उसके अंदर में हम लोग पोर्ट लिखेंगे एंड उसका मैं वैल्यू दूंगा इस पोर्ट का वैल्यू। फॉर एग्जांपल हमारा पोर्ट है 5000, ओके ओके, चलो पोर्ट 5000। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी पोर्ट की वैल्यू ये नहीं रहे, वो यहाँ से आए, किधर से, यहाँ से आए। तो फॉर उसके लिए हमने पता हमने एक .env पैकेज इंस्टॉल किया था, तो हम उसको पहले बुलाएंगे कैसे, हम बोलेंगे यहाँ से कंट्रोल B करके import .env फ्रॉम env, ओके, .env, ओके। अब इसमें से ना .env के अंदर से एक कॉन्फ़िग करके चीज़ होती है, कॉन्फ़िग, ओके। ये मुझे चाहिए, ओके। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं इस कॉन्फ़िग को यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। अब जैसे ही मैं इस कॉन्फ़िग को यहाँ पे कॉल करता हूँ तो मेरा ये जो सर्वर है वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर हो जाएगा ये इनवे यूज़ करने के लिए। हाँ डेफिनेटली बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर हो जाएगा ये इनवे यूज़ करने के लिए। और इसमें अगर आपको कुछ और भी करना है, आपको उसके अंदर कुछ और करना है, तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है कि आपका पाथ कौन सा ENV का, समझो आपने कहीं और ENV लगाया तो उसका पाथ वगैरह आप यहाँ पे उसको बता सकते हो। बट बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इसको ENV को इस कॉन्फ़िग मेथड को कॉल करते हो तो इस ENV के लिए सेटअप हो जाता है .env के लिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ डायरेक्टली क्या करना है, मुझे यहाँ पे बताना है प्रोसेस .env.port, मतलब process.env लिखना है, process.env लिखना है और उसके बाद में पोर्ट का वैल्यू देना है और लगा देना है। अब इसका मतलब क्या मतलब बताता हूँ, मैं बोलूँगा कि इस पोर्ट की जो वैल्यू है वो कहाँ से लो, process.env जो है मेरी जो प्रोसेस env के अंदर
मेरी जो ये पोर्ट है इस वेरिएबल उसकी वैल्यू ले लो, अगर वो नहीं मिली तो 8080 पे रन करो। अगर आप देखोगे तो आपकी इसकी वैल्यू क्या है, 5000 पे रन कर रहा है क्योंकि इसको यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन अगर इस पोर्ट की वैल्यू 1 ऐसे कुछ कर दूँ, कुछ भी चेंज कर दिया, ओके, और वापस से अगर मैं सर्वर को रिस्टार्ट करना ट्राई कर रहा हूँ तो देखो 8080 पे, क्यों? क्योंकि इसको ये पोर्ट मिला ही नहीं, तो इसके लिए इसने ये किया। ओके ओके ओके। अब ये जो वैल्यू है देखो, आप पोर्ट की वैल्यू है, इसने यहाँ पे खुद से सेट कर लिया कि देखो एक तो पोर्ट की वैल्यू आएगी स्ट्रिंग या तो आएगी 8080, मतलब बेसिकली एक तो स्ट्रिंग और नंबर। तो आप यहाँ पे ऐसे उसको टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी इतना देखेंगे नहीं क्योंकि कुछ यहाँ पे इतनी ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है, देखने के लिए। तो हमने बेसिकली यह देखा, हमने देखा कि सर्वर कैसे बनाते हैं, हम लोग ने कैसे एनवायरनमेंट वेरिएबल सेटअप करते हैं। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स किस लिए काम आते हैं? एनवायरनमेंट वेरिएबल उसके लिए काम आते हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम दिखाना नहीं चाहते हमारे ऐप के अंदर, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं। ओके, वैसे जैसे कि आपकी घर की तिजोरी होती है, घर की तिजोरी की चाबी आप सबको बांटोगे क्या? बिल्कुल नहीं, वो आपके पास ही रहेगी, आपकी मम्मी के पास रहेगी मे बी, ओके, वो मम्मी आपको भी नहीं देगी, तो ऐसा कुछ होगा। तो वही तो हमारी जो तिजोरी की चाबी है वो ये है, ठीक है, ये आप समझ गए। तो हमारा एक छोटा सा काम यहाँ पे हो गया। तो हमारा अभी बेसिक सा ऐप क्रिएट हो गया जिसके ऊपर अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, और अभी देखो क्या है, अब हमारा बेसिक तो ऐप स्ट्रक्चर रेडी हो गया। ओके, ये बेसिक हमारा ऐप स्ट्रक्चर है। अब क्या करते हैं हम लोग, ये चीज़ को ना इसको थोड़ा कट कर देते हैं। ओके, एंड आई गेस आपका ये जो कमेंट्स वगैरह है वो आपको समझ रहे हैं, बट मैं क्या करूँगा, अभी मुझे इस चीज़ को हटा देना है ताकि हमारा ऐप थोड़ा क्लीन दिखे। एंड आपको अभी पता चल गया, सो नो वरीज। ओके, अब हमारा जो ऐप होता है ना उसमें राउट कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो फॉर एग्जांपल हमें पता है ना, एक एपीआई राउट होता है, एक एपीआई राउट जिसको हम लोग एक्सेस करते हैं। तो उस एपीआई राउट को एक्सेस करने के लिए ना हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। कैसे? हमें बताना पड़ता है कि जो भी हमारा ऐप है, ऐप ओके डॉट गेट, समझो ये एक मेरा एंड पॉइंट है। तो क्या हो रहा है ना, बहुत सारे हमारे ऐप के पास ना बहुत सारे मेथड्स होते हैं। भाई कौन से मेथड्स होते हैं? भाई गेट होता है, ठीक है, गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, और क्या होता है? डिलीट होता है। ओके, पैच भी होता है। ओके, पैच, पुट और पैच अपडेट करने का काम करता है। डिलीट हमारा डिलीट का काम करता है। पोस्ट मतलब जब आपको फ्रंट एंड से बैक एंड पे भेजना होता है कोई भी डेटा, तो हम पोस्ट यूज करते हैं। जब आपको बैक एंड से फ्रंट एंड पे भेजनी होती है डेटा, मतलब बैक एंड से फ्रंट एंड पे जब हम लोग डेटा चाहते हैं, ठीक है, लाइक अमेज़ॉन पे आपने सर्च किया कि भाई मेरे को Ryzen 5 प्रोसेसर बताओ, तो Ryzen 5 जैसे आप टर्म सर्च करते हो तो हमें कुछ लिस्ट ऑफ डेटा मिलता है। ओके, जो आपका यूआई पे दिख रहा होता है, तो वो किसके थ्रू आया? तो वो गेट मेथड थ्रू आया। अब पोस्ट मेथड तो मतलब कैसा है, मेरा एक फॉर्म है, मुझे बैक एंड में उसको भेजना है, मुझे उसको सेव करना है फॉर्म का डेटा, तो वो मैं पोस्ट मेथड के थ्रू कर सकता हूँ। मुझे किसी चीज़ को अपडेट करनी है तो मैं पुट मेथड से कर सकता हूँ। मुझे किसी चीज़ को डिलीट करना है तो मैं डिलीट मेथड से कर सकता हूँ। पैच करना है तो पैच मेथड से कर सकता हूँ। दैट्स इट, ये मेथड। तो हम अभी हमारा एक सिंपल सा बेसिक एंड पॉइंट बनाते हैं, बेसिक एंड पॉइंट। ओके ओके, कैसे? तो हम जब एंड पॉइंट बनाते हैं तो हमें यह हमारा ऐप के अंदर अभी हम पूरा का पूरा एक्सप्रेस है, मतलब पूरा का पूरा सर्वर है, तो हम उसको बोलेंगे ऐप डॉट गेट। गेट मतलब मुझे एक ऐसा एंड पॉइंट बनाना है जो मुझे हेलो वर्ल्ड भेजता है, ठीक है। तो मैं गेट किया। अब पहला आता है इसमें नेम, मतलब किस चीज़ पे हिट करने के बाद ये चीज़ तुम्हें दिखे। जैसे आपका होता है ना स्लैश अबाउट, स्लैश कॉन्टैक्ट, वैसे ही तो मैं यहाँ पे स्लैश करूँगा। स्लैश मतलब बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब अगर मैं इस पोर्ट के ऊपर एक्सेस करूँगा तो मुझे ये दिखे। स्लैश मतलब होम, ठीक है, होम। अगर मैं इस चीज़ पे जा रहा हूँ तो मुझे क्या है, एक कॉल बैक यहाँ पे फंक्शन लोग एक्सेप्ट करते हैं। ओके, ये जो गेट मेथड है या फिर पोस्ट मेथड है, पुट मेथड है, कुछ भी, ये जो मेथड्स होते हैं ना, वो इनके ये जो फंक्शन है, इनके अंदर ये जो इन्वोक कर रहे हैं ना, उसके अंदर जो चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं, एक होता है नेम, मतलब कहाँ पे तुम्हें चीज़ें चाहिए, और दूसरा होता है मेन लॉजिक। तो कहाँ पे चीज़ें चाहिए, तो मेरा स्लैश राउट मतलब होम राउट। दूसरा मेरा ये एरो फंक्शन में मेरा जो भी लॉजिक है, मतलब सेंड करने का या फिर अपडेट करने का, जो भी लॉजिक, वो सब यहाँ पे होता है। अब जो भी आपका सर्वर के ऊपर जो भी काम करता है वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे चलता है, ठीक है। कैसे? मतलब मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ एक कीबोर्ड। अब मैं कीबोर्ड जब ढूंढ रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एंड सर्वर मुझे इन रिटर्न रेस्पॉन्स भेज रहा है। तो वैसे ही ये चलता है REQ और RES। REQ मतलब रिक्वेस्ट और RES मतलब रेस्पॉन्स। ओके,
अब इस रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स का भी टाइप होता है, टाइप, हाँ जब आप टाइपस्क्रिप्ट लिख रहे हो तो आपके पास टाइप, तो आपको एक्सप्रेस का मिल जाएगा रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। ओके, रेस्पॉन्स। अब हम क्या इसको टाइप डिफाइन करते हैं। अब मेरे भाई इसका टाइप कैसे डिफाइन करोगे? अब रिक्वेस्ट का जो टाइप है ओके ऑलरेडी डिफाइंड है, सिर्फ हमें इसको बताना है कि तुम इस टाइप को यूज करो, तुम इस टाइप को यूज करो, ऐसा इसको क्यों बताना है? हमें इसको इसलिए बताना है ताकि फिर रिक्वेस्ट के पास जितनी भी चीजें हैं उसका हमें एक्सेस मिल जाए। ठीक है, मैं कैसे बताऊं? फॉर एग्जाम्पल एक घर है, अगर मैं तुम्हें इस घर का एक्सेस दूंगा और उसके पास गैरेज है, अगर समझो मैं इस घर के गैरेज का तुम्हें एक्सेस दिया, तो उस गैरेज में जो कार रहेगी, जो बाइक रहेगी, उसको तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, उसका एक्सेस मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी गैरेज में कहीं तो चाबियां रखी रहेंगी, तो आप वहां से वो चाबियां उठा सकते हो और एक्सेस कर सकते हो। सेम, तो अगर मैं रिक्वेस्ट के एक्सेस का मतलब उसको बताना चाहता हूँ कि यहाँ ये एक्सेस ले, तो लाइक जिसको मैं मुझे इसको ऐसा दिखाना पड़ेगा, REQUEST, मतलब ये रिक्वेस्ट जो टाइप बना हुआ है उसके अंदर से सब चीज़ें यूज़ कर सकता है। और रेस्पॉन्स को बताना पड़ेगा रेस्पॉन्स, RESPONSE, इसमें से तो सब चीज़ें यूज़ कर सकता है। सिंपल है। इस रिक्वेस्ट का टाइप क्या है? ये रिक्वेस्ट है। ओके, रेस्पॉन्स का टाइप क्या है? ये रेस्पॉन्स है। ओके, तो अभी मेरे पास ऑटोमेटिक सजेशंस आ जाएंगे कि इतना चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो रिक्वेस्ट डॉट करता हूँ, तो देखो इस रिक्वेस्ट मेथड के अंदर क्या क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें मेरे को यूज़ करने के लिए मिल जाएगी। बट वही अगर मैं खुद से टाइप करता तो मेरे को इतना कितना ढूंढना पड़ता। ठीक है, ये बात याद रखो। तो हम लोग ने क्या सोचा था, हमने एक एंड पॉइंट बनाना है जो कि रेस्पॉन्स में हेलो वर्ल्ड सेंड करता हो। तो मैं सिंपल सा करूंगा रेस्पॉन्स डॉट सेंड। ओके, क्या अब ये बोल रहा है बॉडी सेंड करो, बॉडी मतलब क्या तुम भेजना चाहते हो? मैं हेलो वर्ल्ड भेजना चाहता हूँ। ओके ओके, कम ऑन लेट्स स्टार्ट द सर्वर। देखो ये स्टार्ट है लोकल होस्ट 5000 पे। ठीक है, तो इसको एक्सेस करते हैं, नॉट दिस, एक्सेस करते हैं इसको। तो मैं इसमें लोकल होस्ट क्या करूंगा, लोकल होस्ट 5000 हिट करूंगा, और लोकल होस्ट 5000, और ये बाय डिफॉल्ट पोर्ट पे चल रहा है, मतलब होम पोर्ट पे चल रहा है। मैं जैसे एंड करता हूँ, देखो मेरे पास यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, वही यहाँ पे अगर मैं करता हूँ कुछ ऐसे रेस्पॉन्स डॉट जेसन, और जेसन के अंदर मैं क्या भेजता हूँ, मैं जेसन के अंदर भेजता हूँ सक्सेस ट्रू, और मैसेज भेजूंगा मैं, ओके नॉट देयर, मैसेज भेजूंगा हेलो वर्ल्ड। ओके, नाउ इफ आई हिट दिस एंड पॉइंट, देखो मेरे पास सक्सेस ट्रू और मैसेज आया सक्सेस। ओके ओके, ठीक है। तो ये हमारे एंड पॉइंट्स बन गए मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसा आपका एक बेसिक एंड पॉइंट हो जाता है। और जब भी आप प्रोडक्शन लेवल पे शिफ्ट करते हो कोड को, तो आपका ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स ऐप होता है। एक बहुत बेसिक ऐप हो गया जो आपका सर्वर बेसिकली यहाँ पे चल रहा है और वो हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर रहा है। ओके, तो आपका ये इतना बेसिक ऐप हो गया। ठीक है, अब इस ऐप में क्या होता है, इस ऐप में बहुत जगह से रिक्वेस्ट आने लगती है, तो उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो पता है मुझे एक चीज़ चाहिए, कॉर्स, जो पता है मैंने लिखा था, मैंने पहले ही मंगाया था। तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट कॉर्स फ्रॉम कॉर्स। ओके ओके, जैसे मैं कॉर्स के ऊपर देखा कि इसने लिखा कि कॉर्स इज डिक्लेयर्ड बट वैल्यू इज नेवर यूज्ड। ओके ओके, यूज। ओके, उसने बोला कि तुम लोग अगर कॉर्स को यूज़ करना चाहते हो तो इसके टाइप्स को भी तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कम ऑन लेट्स इंस्टॉल, तो कर रहा हूँ और इसको वी करके इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। ओके ओके, अब अगर मैं npm run dev कर रहा हूँ तो कोई इश्यूज़ नहीं आने चाहिए। ओके कूल। अब मुझे इस कॉर्स को कैसे यूज़ करना है, तो जब ऐप डॉट गेट है ना, उसके पहले मुझे कुछ मिडल वेयर्स, इसको यूज़ करने का तरीका है मिडल वेयर्स के थ्रू। अब मिडल वेयर्स क्या चीज़ें होती है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मिडल वेयर्स जो टर्म है वो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी टाइप आप समझ सकते हो। कैसे, आप यहाँ पे हो, कॉलेज से घर जा रहे हो, आपका घर यहाँ पे, बीच में क्या होता है, एक सिक्योरिटी गेट होता है। आप आओगे, आपका वॉचमैन देखेगा कि हाँ भाई ऑथराइज पर्सन है, उसको भेजेगा। सेम मिडलवेयर काम करता है, एक्चुअल में सिक्योरिटी नहीं, बट इन मिडल काम करने वाला बंदा। ओके, इन मिडल काम करने वाला बंदा, ये मिडलवेयर के थ्रू ही हम लोग चेक करते हैं कि हाँ बंदा लेजिट है कि नहीं। और जब अभी नेक्स्ट पार्ट हम जब देखेंगे ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, आप देखोगे मिडलवेयर का कितना ज़्यादा यूज़ है। तो वैसे ही हमें जब रिक्वेस्ट आ रही है तो हमें बीच में ही चेक करना है कि क्या ये रिक्वेस्ट सही जगह से आ रही है। ओके, तो वो हम ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें कैसे करना है, ऐप डॉट यूज़, मिडलवेयर को जब आप यूज़ करना है टाइप
एंड यहाँ पे डायरेक्टली जो कॉर्स पैकेज है ना उसको डायरेक्टली कॉल कर देना है यहाँ पे कॉर्स। अब एक्चुअली ये कॉर्स है ना बाय डिफॉल्ट अभी आपने सेटअप किया, ये कॉर्स आपने कॉल कर दिया। अब इस कॉर्स के अंदर आपको बताना है कि हमें कहाँ से एक्सेस देना है वगैरह, तो इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग। एंड देखो कैसे हमने ऐप डॉट यूज़ किया, अभी हमें क्या यूज़ करना है, तो हमें कॉर्स यूज़ करना है और उसको कॉल कर देना है। अब इस कॉर्स के अंदर बहुत सारे आप ऑप्शंस वगैरह कर सकते हो, चलो एक बार देख लेते हैं। ओके, तो पहला आता है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब मेरी रिक्वेस्ट कहाँ से आनी चाहिए, तो मैं ना क्या करना चाहता हूँ, मैं बोलूँगा कि इसके अंदर रिक्वेस्ट एक तो process.env.host URL से आए, होस्ट URL से आए, या तो स्टार कर दो स्टार। ये देखो इसका मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर मेरे env में अगर होस्ट URL है इस वेरिएबल से प्रेजेंट है, अब चलो होस्ट URL बना लेते हैं। ओके, env में मैं बोलना चाहता हूँ कि होस्ट URL करके एक वेरिएबल बनाया। ओके, और उसके अंदर मैं देता हूँ http लोकल होस्ट देता हूँ और 5173। ओके, अब मेरी बात देखोगा 5173 इसका मतलब क्या, लोकल होस्ट पे जो ऐप 5173 पे रन कर रहा है वो इस ऐप को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, ओके, तो अगर ये चीज़ इसको नहीं मिली तो डायरेक्टली ये स्टार कर देगा। स्टार मतलब कहीं से भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। और इसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है कि इसमें अलाउड हेडर्स कौन से अलाउड करने हैं, मेथड्स क्या क्या करने हैं, कौन से मेथड्स अलाउ कर देने हैं वगैरह, वो सब चीज़ें हैं। ओके, कि हाँ ये इस ओरिजिन से अगर रिक्वेस्ट आ रही है तो उसको सिर्फ गेट रिक्वेस्ट अलाउ कर दो, वो सब इसमें हो जाता है। बट हम लोग अभी के लिए ये देखेंगे। ठीक है, तो चलो एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। ओके, अब देखो मैं इसको हिट मार रहा हूँ, अब देखो क्या हो रहा है। एंड पॉइंट तो हमने अच्छा नॉट दिस भाई, नॉट दिस। अब मैं इसको हिट मार रहा हूँ, अब देखो आ रहा है। ठीक है, ठीक है, कूल। ओके, हमारा होस्ट URL हमें पता चल गया कि इस लोकल होस्ट पे यही चल रहा है, तो यहाँ से एक्सेस कर लेने दो। ओके, इससे हमें बताने का कि यार हमारा ऐप इस पे चल रहा है, तो उससे हमें एक्सेस दे दो लोकल होस्ट पे इस पे। ठीक है, या फिर इसको स्टार कर दो। तो अभी हमने जब इसको ओरिजिन पास किया तो हमारा जो ऐप जो हमारा ऐप इस पोर्ट पे चल रहा होगा। ठीक है, अभी तो कैसे हम लोग लोकल होस्ट में डायरेक्टली इसको एक्सेस कर रहे हैं ना, क्योंकि अपना ही खुद का ही होस्ट है, इसलिए अब जब हमारा ऐप इस पोर्ट पे रन कर रहा होगा, जो भी हमारा रिएक्ट ऐप होगा वो बाद में वो अभी बैकएंड को अच्छे से एक्सेस कर पाएगा इससे। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आई गेस आपको मिडलवेयर समझ में आया। मिडलवेयर किसके होता है, बोला कि मिडल में चेक लगाने के लिए। सिंपल, इतना आप समझ लो, क्योंकि अभी आप बहुत बेसिक देख रहे हो। बाद में जब हम इसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से हम लोग उसको समझेंगे कि इसका रोल क्या होता है, कितना पावरफुल है, इसकी सब कैपेबिलिटीज हम बाद में देखेंगे। तो आई गेस मिडलवेयर कवर हो गया हमारे पास। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम अभी क्या करते हैं, एक डेटाबेस का कनेक्शन बनाते हैं। ओके, डेटाबेस का कनेक्शन बनाते हैं। तो लेट्स डू वन थिंग, मैं सोर्स के अंदर आई विल डू कि डीबी मैं यूटिल्स फोल्डर बनाता हूँ, एंड यूटिल्स के अंदर मैं एक db.js या फिर db.js एक फाइल बनाता हूँ। ओके, डेटाबेस। अब मैं इसमें क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि मेरा MongoDB से कनेक्ट करेगा। बट जब भी आप MongoDB से कनेक्ट करना चाहते हो या फिर MongoDB के ऊपर कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हो, आपके पास एक पैकेज आता है, उसको आपको यूटिलाइज करना है। ठीक है, और वो पैकेज कौन सा है, Node-MON। तो आपको क्या करना है, आपको करना है mongoose होता है उस पैकेज का नाम, और उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, चलो इसको इंस्टॉल कर लिया। अभी हम वापस से npm run करके इसको छोड़ देंगे। अब आपको क्या करना है, import mongoose ओके, नॉट mongoose फ्रॉम mongoose। ओके, mongoose किया। अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे const connect db। ओके, और ये फंक्शन एक एरो फंक्शन होगा। ओके, ठीक है। अब ये फंक्शन जो होगा वो रिटर्न कुछ नहीं करेगा। ओके, इसमें बेसिकली क्या करेंगे हम लोग का लॉजिक ये है कि अगर तुमने कनेक्ट किया तो तुम console.log कर दो, एल्स क्या तुम लोग कर दो, मतलब console.log करो सक्सेसफुल करके, अगर नहीं कनेक्ट किया तो console.log कर दो एरर। तो भाई ये सिर्फ कंसोल में प्रिंट कर रहा है, रिटर्न कुछ कर रहा है क्या, कुछ डेटा रिटर्न कर रहा है क्या, नहीं। मतलब मैं ऐसा फंक्शन बनाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें ना हमें इस फंक्शन का देखो टाइप डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। अब कैसा, देखो बाय डिफॉल्ट ये जो कनेक्ट डीबी फंक्शन है
वो क्या कर रहा है, वो एक फंक्शन है, एक एरो फंक्शन है जो कि वॉइड रिटर्न कर रहा है। वॉइड मतलब नथिंग रिटर्न कर रहा है। तो आपको एक्सप्लिसिटली इस चीज को दिखाना है कि भाई ये क्या करता है, ये वॉइड रिटर्न करता है। अब इससे क्या होगा, इससे आप फंक्शन के अंदर कुछ ऐसा खुराफाती काम नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, जो कर्नीडेबी फंक्शन है वो क्या कर रहा है, एक वॉइड रिटर्न कर रहा है, ठीक है, वॉइड रिटर्न कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा ट्राई कैच लगा दिया हमने। ओके ओके ओके, और कैच में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, और रिटर्न एक्चुअली करेंगे हम लोग क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई रेस्पॉन्स। ओके, रेस्पॉन्स भी नहीं, हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, या फिर हाँ कंसोल डॉट लॉग ही करेंगे, और जो भी हमारा एरर कनेक्टिंग टू डीबी कर देंगे। ओके, और यहाँ पे हमारा एरर डॉट मैसेज कर देंगे, डॉट मैसेज। ओके, अब ठीक है, अब ये जो एरर है इसका देखो बाय डिफॉल्ट टाइप इसका एनी है, ठीक है, इसके लिए ये चल रहा है। ये बाय डिफॉल्ट एक्चुअली टाइप डिक्लेरेशन समझ लेता है, ठीक है। ओके, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले कनेक्शन करते हैं डीबी के साथ। कॉन्स्ट कनेक्ट, ओके, मैं कहूँगा कॉन्स्ट कनेक्शन, या फिर मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, मैं अवेट कर देता हूँ और उनका mongoose डॉट कनेक्ट करो। ओके, कनेक्ट किसको करना है, तो URI को कनेक्ट करना है। ओके, और बेसिकली URI कहाँ से आएगा, और पहली बात ना, ये जो फंक्शन है वो एसिंक फंक्शन है। ओके ओके, क्योंकि मैं इसमें एसिंक अवेट यूज़ करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक कनेक्शन बनने तक रुके इसके लिए। ओके, अब जैसे मैं ये चेंज करूँगा ना, आप देखोगे कि है ना, यहाँ पे जैसे मैं सिर्फ एक एसिंक चेंज करता हूँ, आप देखो भाई यहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई। जैसे मैंने यहाँ पे एसिंक टाइप कर दिया, ठीक है, मैं यहाँ पे एसिंक टाइप कर देता हूँ, तो मेरे पास ये कितना चीज़ें आ जाता है, एक प्रॉमिस ऐड हो जाती है, क्योंकि ये प्रॉमिस बाद में रिजॉल्व होने वाली है, ठीक है। तो मुझे इसका ये फंक्शन को एक्सप्लिसिटली उसको टाइप बताना पड़ेगा कि भाई ये क्या करेगा। देखो बताने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैं लिख सकता हूँ फॉर लाइक, मैं समझो अभी ये फंक्शन मैंने लिख दिया, कोई बाद में इसको चेंज कर रहा है, तो मैं पहले ही इसको प्रॉपरली लिख सकता हूँ कि हाँ ये जो फंक्शन जो है मेरे पास, वो क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस, और उस प्रॉमिस का टाइप होगा वॉइड। मतलब ये जो प्रॉमिस में जो डेटा जो रिटर्न बेसिकली जो रिटर्न होगा प्रॉमिस टाइप, वो होगा वाइड। मतलब प्रॉमिस रिटर्न होगा, लेकिन रिटर्न इस फंक्शन से कुछ नहीं होगा। मतलब प्रॉमिस एक तो फुलफिल होगी तो रिजेक्ट होगी, बट फंक्शन से रिटर्न कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको इस जगह पे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो फंक्शन है यहाँ पे देखो डीबी जो ये फंक्शन है, इसका टाइप कैसा है, ये जो फंक्शन इसका टाइप क्या है, ये एक एरो फंक्शन है जिसका टाइप जो रिटर्न क्या करेगा, वॉइड रिटर्न करेगा। वॉइड मतलब नथिंग, बट अभी ये असिंक अवेट में है ना, तो उसका मतलब ये थोड़ा टाइम लेगा चीज़ें एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है, प्रॉमिस रिटर्न करेगा, और प्रॉमिस कैसी रहेगी, तो वो होगी वॉइड। ओके, वॉइड मतलब नथिंग। कनेक्ट किया हमने, ठीक है, और कनेक्ट इसको हमने किया, तो कनेक्ट किससे करेंगे, तो उसको हम लोग प्रोसेस ENV में हम लोग ने इसको एक डेटाबेस का URL लगाएंगे, ठीक है। तो मैं उसको बोलूँगा DB URL। ओके, और DB URL कैसे आएगा, तो वो मैं बाद में यहाँ पे लिख दूंगा, अभी के लिए एम्प्टी छोड़ रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि हाँ बोलूँगा प्रोसेस डॉट ENV डॉट वी, ओके सॉरी नॉट डेस, मैं बोलूँगा DB क्या था ये, DB URL, या फिर mongo URL लग देता हूँ, mongo URI, एंड मैंने यहाँ पे mongo URI कर दिया। ओके, मैं इसको थोड़ा देर हटा देता हूँ, लाल लाल दिख रहा है ना, मैं क्लियर कर देता हूँ बाद में। ओके, mongo URI कर दिया। ओके, अब ये mongoose जो है वो क्या कर रहा है, देखो मैं अभी यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, ये कनेक्ट जो मेथड है वो URI एज अ स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर देता है, और क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ऐसा बना दी है, ये क्या कर रहा है, कोई वार्निंग नहीं फेंक रहा है। बट समझो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, और ऊपर से मैंने इसको db.js किया है, तो पहली बात मेरे को इसको db.ts करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मेरे को वो फेंक रहा था वार्निंग, अभी मेरे को पता चला क्या है, db.ts कर दे रहा हूँ मैं इसको। ओके, अब बहुत सारी बातें होगी आपकी, ठीक है ठीक है। अब देखो इसने बताया कि जो कनेक्ट मेथड है वो URI एज अ स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर देता है, ठीक है, बट हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग है क्या, नहीं है, तो इसको एम्प्टी कर देता हूँ। देखो फिर भी ये क्या बता रहा है कि आपने जो process.env ये जो यूज़ कर रहे हो ना, वो एक तो स्ट्रिंग हो सकता है या फिर अनडिफाइंड हो सकता है। मतलब अनडिफाइंड क्यों, मतलब अगर इसके पास कुछ नहीं है तो वो अनडिफाइंड रहेगी या तो स्ट्रिंग रहेगी। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डेफिनेटली मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको डेफिनेटली बोलूँगा एज स्ट्रिंग।
तो मैं जैसे ही इसको ऐड कर देता हूँ एंड मेरे को इसको वापस से एक चीज़ करना है, मुझे इसको हेल्प टाइप एनी बता देना। ओके, मुझे इसको टाइप सॉल्व हो रहा है। अब मुझे इसको बताना पड़ेगा कि जो प्रोसेस डॉट env, मतलब इसमें अगर मैं कुछ भी चीज़ डालूँ ना, वो तुम एज अ नंबर ही एक्सेप्ट करो। अब ये एज मेथड क्या करता है, एज मेथड ये स्पेसिफाई करने के लिए होता है कि टाइपस्क्रिप्ट मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तो तुम निश्चिंत रहो और मेरी इस चीज़ को आगे होने दो। ओके, तो स्ट्रिंग हमने एक्सेप्ट कर लिया और फिर हम लोग क्या करेंगे, दैट इज कंसोल डॉट लॉग करेंगे और मैं बोलूँगा कि कनेक्शन टू db established टू db। ओके, सिंपल। ओके, और जब मैंने ये अगर जब ये कंसोल का काम हो, हम लोग समझो कुछ एरर आया कनेक्ट db का, तो मैं करूँगा प्रोसेस डॉट एग्जिट और 1 करूँगा। इसका मतलब क्या, इस प्रोसेस को एग्जिट कर दो। और ये प्रोसेस किसका है, ये इनबिल्ट मॉड्यूलर नोड.js का, तो आप देखोगे कि ये बंद हो जाएगा। अब मेरा जो कनेक्ट db फंक्शन है वो देखो बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, ये पता है मैंने आपको कि वो एक फंक्शन है जो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, ठीक है, और प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है क्योंकि वो फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इसके लिए हम लोग उसको वॉइड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम उसको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बता भी सकते हैं कि बाद में गड़बड़ ना हो इसके लिए, दैट इज कि ये एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है भाई। ओके, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है और ये जो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है ये बेसिकली एसिंग में, और ये वॉइड टाइप का चीज़ जो है रिटर्न कर रहा है, तो हमारे कोड में कुछ एरर नहीं आएगा। अब ये मेरा कनेक्ट db फंक्शन है, अभी मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे एक्सपोर्ट करूँगा मैं, कनेक्ट db एक्सपोर्ट, या फिर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कनेक्ट db कर देता हूँ। सो मेरे पास ये फंक्शन है। ओके, ना इसको यूज़ करते हैं हम लोग, कहाँ पे यूज़ करेंगे, मैं थोड़ा सा ऐसा कम जूम कर रहा हूँ, और मिडल वेयर्स वगैरह आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको यूज़ कर देते हैं। ओके, मैं तो एक्चुअली इसको स्टार्टिंग में ही यूज़ करूँगा। ओके, यहाँ पे db ओके, हम क्या कनेक्ट db करके एक फंक्शन कॉल करेंगे। देखो कनेक्ट db ये इंपोर्ट हो गया है, मैं इसको कॉल करूँगा। अब देखो जैसे सर्वर रिस्टार्ट हुआ, देखो इसने क्या किया, ऐप क्रैश, क्यों, एरर कनेक्टिंग टू डेटाबेस। ओके, एंड उसके बाद में उसका वार्निंग आया, मतलब उसका एरर का मैसेज आया कि क्यों एरर आया, एरर क्यों आया, इनवैलिड स्कीम या फिर एक्सपेक्टेड कनेक्शन स्ट्रिंग स्टार्टेड विद MongoDB। बट हमें हाँ डेफिनेटली, क्योंकि हमने env में कुछ डेटाबेस में कुछ प्रोवाइड नहीं किया है, तो ऑब्वियसली क्रैश होना था ही, और वो क्रैश हो गया। हम लोग बाद में इसका डेटाबेस का URL ऐड करेंगे, एंड आपको पता है बहुत ईजी है इसका डेटाबेस का URL ऐड करने के लिए। अब मैं थोड़ा सा इस चीज़ को क्लोज कर दे रहा हूँ ताकि मुझे ज़रूरत नहीं। तो हमने अभी तक हमारा डेटाबेस का कनेक्शन बनाया और पूरे के पूरे ऐप में इस डेटाबेस का कनेक्शन कर दिया। अब सिर्फ इसका URL पेस्ट करना बाकी है, वो मैं आपको थोड़ा आगे बताऊँगा। ओके ओके, चलो अब हम एक्चुअली बनाते हैं हमारा मॉडल्स। अब एक्चुअली थोड़ा सा प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं। हम हमारे इस API में क्या बनाएंगे, हम लोग एक बुक वाली API बनाएंगे। तो आप इसमें बुक्स का डेटा ऐड कर सकते हो, आप उसमें बुक्स का डेटा एडिट कर सकते हो, आप इसमें बुक्स का डेटा डिलीट कर सकते हो। ओके, ये सब चीज़ें हम बनाते हैं। कैसे करेंगे देखो, अब इस सोर्स के अंदर मैं एक मॉडल बनाऊंगा, मॉडल फोल्डर बनाऊंगा। ओके, इस मॉडल्स, अच्छा मॉडल नहीं मॉडल्स बनाऊंगा, क्योंकि ये हमें बाद में स्केल भी करना है, तो मॉडल्स बनाते हैं। एंड इसके पास हम क्या बोलेंगे, book.ts। ओके, अब देखो मेरे को ना जावास्क्रिप्ट का आदत है, तो मैं बार बार JS टाइप कर देता हूँ, और बाद में सोच रहा हूँ कि एरर क्यों नहीं फेंक रहा है टाइपस्क्रिप्ट, क्योंकि ओके, तो दस book.ts में अभी हमें क्या ना एक मॉडल बनाना है। ठीक है, तो मैं पहले तो है ना, जब भी ये इंपोर्ट करना है ना, मैं लेट सपोज मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। पहले ना मुझे बुक बनाना है, तो मुझे बुक का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। तो मेरा बुक में क्या क्या डेटा होना चाहिए, तो जब हमें कोई चीज़ का स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ता है, हम लोग टाइपस्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं इंटरफेस। ओके ओके, तो आपने बता दिया कि इसका ये क्या है, पहले ये इंटरफेस है, इस इंटरफेस का नाम क्या है, तो मैं आई लिख लेता हूँ और आई बुक लिख लेता हूँ। आई बुक मतलब क्या बताइए भाई, होता है कि इंटरफेस बुक। ठीक है, ये आपका कस्टम नेम है, कुछ भी डाल सकते हो, और आपको कुछ ऐसा करना है। अब आपका एक इंटरफेस बेसिकली बन गया। अब इंटरफेस में आपको बताना है कि ये जो बुक का इंटरफेस है, मतलब इसका बुक का स्ट्रक्चर है, वो कैसा होगा। तो भाई इसके पास नेम, इस बुक का नेम होगा। ठीक है, और ये जो नेम है उसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। ठीक है, चलो दूसरा इसके पास ना इसका ऑथर होगा, उसका ऑथर का टाइप भी स्ट्रिंग होगा। चलो ठीक है, फिर इसका क्या होगा, इसका पब्लिश डेट होगा, ओके, क्या फिर इसका पब्लिश ईयर कर देता हूँ, इसका पब्लिश ईयर होगा, और इसका पब्लिश ईयर क्या होगा, इसका टाइप नंबर होगा। ठीक है, हाँ ये हम लोग टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए इसको हम लोग ने ऐसा कुछ दिखाया है कि एस स्ट्रिंग का एस कैपिटल स्मॉल है और एस स्मॉल है, पब्लिश ईयर होगा।
ठीक है। और होगा इसका डिस्क्रिप्शन होगा, DSCRI PETION डिस्क्रिप्शन होगा। डिस्क्रिप्शन क्या होगा भाई, स्ट्रिंग होगा। चलो ये इंटरफेस बन गया बुक का। ओके, इस इंटरफेस को अब हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इस इंटरफेस का यूज़ करके मॉडल बनाते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट बुक स्कीमा इज इक्वल टू न्यू SEMA स्कीमा। व्हाट इज द स्कीमा? ये स्कीमा आएगा मोंगूस से। मैं बताता हूँ स्कीमा मतलब क्या होता है। मोंगोडीबी में डिफाइन करने वाला स्ट्रक्चर, ओके। मोंगोडीबी में डिफाइन करने वाला स्ट्रक्चर इसको कॉल्ड एज स्कीमा। जैसे हमने ये जैसे हमने टाइपस्क्रिप्ट में स्ट्रक्चर डिफाइन किया, वैसे हम लोग मोंगोडीबी में जो ये पर्टिकुलर जो मॉडल बनेगा, ये जो मॉडल बनेगा मेरे बुक का पूरा मॉडल बनेगा, उसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। इसके लिए हमें स्कीमा करके यूज कर रहे हैं, ओके ओके ओके। स्कीमा को ऐसे यूज करते हैं। अब मुझे बताना है कि ये जो आई बुक है, ठीक है, वो क्या कर रहा है। मुझे बताना है कि ये जो स्कीमा है उसमें मैं ये टाइप का डेटा ऐड करूंगा, ठीक है। तो मुझे बताना है कि मुझे इसमें आई बुक टाइप का डेटा ऐड करना है, ओके। इसका मतलब क्या, अब मैं इसमें ये सब चीज़ें ऐड कर सकता हूँ ये स्ट्रक्चर में। तो बेसिकली मैंने टाइपस्क्रिप्ट में पहले इंटरफेस डिफाइन किया, मतलब मैंने बताया टाइपस्क्रिप्ट को कि हमारे इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। और मैंने अब क्या किया, मैंने बताया कि स्कीमा जो है, ठीक है, ये स्कीमा जो है उसमें मुझे ये स्ट्रक्चर का डेटा चाहिए। ये स्ट्रक्चर मतलब ये आई बुक, इसलिए मैंने ये ओपन ब्रैकेट किया फिर क्लोज ब्रैकेट किया, जैसे आपने देखा, ओके ओके ये ओके ओके ओके। तो अब मुझे इसका स्कीमा बनाना है, तो मुझे इसका बताना पड़ेगा कि हाँ इस स्कीमा में अभी, क्योंकि हम लोग अभी ये क्या कर रहे हैं, ये डेटाबेस के लिए बनाना है, तो मुझे वापस इसको बताना पड़ेगा कि ये जो नेम है उसका क्या होगा, उसका टाइप जो होगा वो स्ट्रिंग होगा भाई। और जब आप डेटाबेस के लिए जब आप ये कर देते हो, टाइप बताते हो, तो उसका एस स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट के लिए था। तो देखो टाइप का एस स्मॉल था, एस एन इसका स्मॉल, बट ये इसके लिए बैकएंड अपना डेटाबेस के लिए, तो इसका ये एस बिग है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसका टाइप स्ट्रिंग है और ये रिक्वायर्ड ट्रू होगी। क्योंकि मैंने इसको टाइप स्क्रिप्ट यूज़ किया प्रॉपर्ली, तो मुझे बहुत अच्छे सजेशंस आ रहे हैं, ठीक है। तो नेम हो गया, तो लाइकवाइज मेरा मैं इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, सो दैट हमारा टाइम बचे। तो मैं इसको कॉपी करके नीचे लगा सकता हूँ। और मैं देखो अभी नेम इसने बताया कि देखो ऑपरेटर कैन नॉट हैव मल्टीपल प्रॉपर्टीज विद द सेम नेम। अभी ये जो मॉडल, ये जो स्कीमा मेरा बन रहा है, ओके, उसमें ये बता रहा है कि ये स्कीमा में ना तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज, ठीक है, स्कीमा की प्रॉपर्टीज हो गई है, तो नेम एक से प्रॉपर्टी हो गई है। तो वैसे ही आप सेम नाम से दो चीज़ें नहीं स्टैब्लिश कर सकते। तो मैं इसको लिखता हूँ ऑथर, ओके, ऑथर लिख लिया, इसका टाइप स्ट्रिंग है और रिक्वायर्ड ट्रू है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें और एक प्रॉपर्टी होती है ट्रिम करके, हाँ ट्रिम, और इसको भी ट्रू कर देता हूँ। मतलब इसमें जो भी डेटा आएगा उसका वाइट स्पेस से ट्रिम रहेगा, ओके। तो वैसे ही हमारी ये पब्लिश शेयर और डिस्क्रिप्शन रहेगी। तो मैं इसको फटाक से नीचे कॉपी करके पब्लिश शेयर और डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ। यहाँ पे इसको पब्लिश शेयर कर देता हूँ, पब्लिश शेयर। और पब्लिश शेयर का टाइप देखो, इसमें देखो एरर फेंका, इसने बताया कि जो स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर है नॉट असाइनेबल टू टाइप ऑफ मिक्स, देखो नंबर टाइप बेसिकली, ओके। क्योंकि हमने देखो ऊपर किया था ना इसको, ये क्या हो रहा है, आई बुक का टाइप इस्तेमाल कर रहा है, मतलब ये स्कीमा बन रहा है वो इस टाइप के थ्रू बन रहा है ना। तो इस टाइप के अंदर जो मेरा पब्लिश शेयर है वो क्या है, वो तो नंबर है भाई, नंबर है, ओके। और ये जो ऑथर है लास्ट में कौन क्या बचा, डिस्क्रिप्शन, कॉपी कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन है वो क्या, स्ट्रिंग है। तो दैट्स व्हाट हमारा जो ये देखो ये हमारा जो है ये बुक और इसका बुक का स्कीमा बन गया, ओके। चलो अब क्या करते हैं, इसका मॉडल बनाते हैं। अभी स्कीमा बन गया, ये टाइपस्क्रिप्ट का था, ये मेन है, ठीक है, ये मेन है। तो हम इसका मॉडल बनाते हैं। तो इसको कैसे मॉडल कैसे बनाएंगे मैं बताता हूँ। कॉन्स्ट बुक इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे बताऊँगा मॉडल। इस मॉडल को भी मोंगूस से यूज़ करूँगा एंड बताऊँगा कि ये मॉडल जो है वो क्या यूज़ करके बन रहा है, वो ये आई बुक करके टाइप यूज़ करके बन रहा है, ओके। और ये मॉडल का नाम क्या दूंगा मैं इसको, इसके दो चीज़ें होती है। देखो पहली बात ना मैं आपको बताता हूँ कि मॉडल मुझे यूज़ करना है, ओके। पहले तो देना पड़ा था कि ये मॉडल का नाम क्या दोगे, तो मैं यहाँ पे मॉडल का नाम दूंगा बुक, ओके। एंड ये कौन सी स्कीमा को यूज, ये मॉडल जो है वो कौन सी स्कीमा को यूज़ करके बनेगा, तो ये बुक स्कीमा को यूज़ करके बनेगा, ओके। और मुझे इसमें ये बताना पड़ेगा, देखो ये मॉडल जो है वो आई बुक यूज़ कर रहा है, आप स्कीमा बता सकते हो। मैं उसको ऐसे भी बता सकता हूँ कि ये जो है
वो आई बुक करके स्कीमा यूज़ कर रहा है, ठीक है। ओके, ये मेरा मॉडल बन गया। टाइपस्क्रिप्ट का आपने प्रॉपरली यूज़ किया, फिर बाद में आप अब ये मॉडल इस फाइल में बना हुआ है, तो मुझे इस चीज़ को, इस पर्टिकुलर मॉडल को और इस इंटरफेस को मुझे बाहर भी यूज़ करना है। ओके, जब मैं कोड करूँगा तो मुझे इसको बाहर भी यूज़ करना है, तो मैं उसको क्या करूँगा, मैं बोलूँगा एक्सपोर्ट और उसमें दे दूँगा आई बुक। ओके, आई बुक एंड बुक, मतलब इस बुक मॉडल को भी यूज़ कर सकता हूँ और आई बुक को भी मैं बाहर यूज़ कर सकता हूँ। एक बार इसको आप रन करके देख सकते हो, आपको कोई इश्यूज नहीं दिखेंगे, ठीक है, सिर्फ वो कनेक्शन का इश्यूज है एंड दैट्स इट। नाउ अभी आपको मॉडल कैसे बनाते पता चल गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इसके कुछ राउट्स बनाएंगे, ठीक है, राउट्स। और इस राउट्स में क्या बोलेंगे हम लोग, बुक राउट डॉट ts। ओके, अब जब हमें राउट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें कॉन्स्ट एक राउटर करके होता है, क्योंकि राउट बनाना है तो राउटर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और वो राउटर किससे आएगा, वो राउटर आएगा, ओके मुझे इंपोर्ट करना है, सॉरी हमें राउटर इंपोर्ट करना है फ्रॉम एक्सप्रेस से। ओके, अभी इसका नाम अलग है, तो इसका मैं नाम अलग दूंगा, मैं बोलूँगा कॉन्स्ट बुक राउटर, ओके इक्वल टू राउटर। ओके ओके, बेसिकली इस राउटर का मैंने नाम अलग दे दिया, बेसिकली राउटर मैंने बुक राउटर एक बनाया एंड मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा ये बुक राउटर को, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बुक राउटर। ओके, इस मतलब बेसिकली मैंने राउटर को बनाया और इसको एक्सपोर्ट कर दिया। ओके, अब इसमें मैं बुक रिलेटेड सब राउट्स इसमें पुश करूँगा, तो मैं बोलूँगा कि बुक राउटर, अभी हमें ऐप बना रहे, राइट, हमने अभी राउट बना रहे, जैसे आपने ऐप डॉट किया था, ऐप डॉट गेट किया था मैंने, जैसे इंडेक्स फाइल में दिखाया, वैसे मैं अभी क्या करूँगा, बुक राउटर डॉट गेट। ओके ओके, यानी आज उसका मैं बता सकता हूँ कि इस पाथ पे क्या करो, इस पाथ पे तुम कुछ डेटा भेजो। ओके, लाइकवाइज। ओके, सो ये हमारा कुछ ये ऐसा है, रुको मैं अभी यहाँ पे ना इस चीज़ को निकाल लेता हूँ, इस चीज़ को यहाँ पे इंडेक्स और ts, हाँ ओके, अब देखो मेरा इंडेक्स और ts में कैसे मैंने ऐप डॉट गेट किया था और ये चीज़ की थी, वैसे अभी मैं इस चीज़ पे लिख देता हूँ। क्या लिखूँगा मैं लिखना चाहता हूँ कि जब स्लैश बुक के पास हो, जब इस राउट पे आप गेट करो या फिर गेट बुक्स करो। ओके, इस एंड पॉइंट पे जब आप गेट बुक्स को गेट करना चाहते हो, तब क्या करो, जब देखो मैंने जैसे बताया कि गेट मेथड हो, पोस्ट मेथड हो, पुट मेथड हो, कुछ भी हो, आपको इसके अंदर दो चीज़ें देनी है। एक तो नाम कि कहाँ से आपको चीज़ लानी है या फिर कहाँ पे आपको चीज़ें देनी है, तो मैं स्लैश गेट बुक्स पे मुझे चाहिए, एंड दूसरी उसकी लॉजिक, उसका लॉजिक तो वो क्या होता है, वो कॉल बैक फंक्शन से होता है, तो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन पास करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो भी चीज़ें होती है वो राउट रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स पे होती है, तो हमें एक्सप्रेस से वो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के टाइप्स भी मंगाने पड़ेंगे। तो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स जावास्क्रिप्ट में लिख रहे होते तो इतनी ज़रूरत नहीं थी, तो हमें रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स बतानी है। अब ये जो पैरामीटर्स आ रहे हैं रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, तो ये रिक्वेस्ट का जो पैरामीटर है वो कौन से टाइप पे बिलोंग करता है, तो वो रिक्वेस्ट टाइप को बिलोंग करता है, और जो रेस्पॉन्स है वो रेस्पॉन्स टाइप को बिलोंग करता है। ओके 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 कूल। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा उसको क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट, या फिर रिटर्न कर रहा हूँ मैं इस पर, रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट सेंड कर देता हूँ, या फिर रेस्पॉन्स डॉट जेसन होगा सक्सेस फॉल्स, और मैसेज करूँगा मैं, सॉरी डेटा भेजूँगा मैं कि या फिर मैं, ठीक है मैसेज भेज देता हूँ, नो बुक्स फाउंड। ओके, ये मैंने बना लिया। ओके, चलो अब इस राउटर को यूज़ करते हैं। ओके, तो कहाँ पे मैंने कहा, अभी गेट बुक्स मुझे यूज़ करना है, बट हमने क्या किया, हमने एक बुक का राउट बनाया, हमने इसको कहीं पे यूज़ किया, बिल्कुल नहीं यूज़ किया। ओके हमने इसको कहीं यूज़ नहीं किया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस इंडेक्स और ts के ऊपर आते हैं एंड हम इसको जैसे मिडल बेस हमने बनाया, हम नीचे और एक मिडल बेस बनाते हैं कि ऐप डॉट यूज़, और मुझे यूज़ करना है क्या, मैंने बताया कि यूज़ हो, गेट हो या कुछ भी हो, उस पर दो चीज़ें रखती है, पहला आपका जो भी नेम, कहाँ पे क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, और बेसिकली क्या यूज़ करना है। तो मुझे अपना ये जो बुक राउटर है वो यूज़ करना है, और वो कहाँ पे यूज़ करना है, तो अगर मेरा यूज़र स्लैश API के आगे, अगर स्लैश API के आगे ये एंड पॉइंट कॉल कर देता है, ओके, तो मैं चाहता हूँ कि ये कॉल कर दे, मतलब मुझे इस
एंड पॉइंट के आगे मैंने बुक राउटर जोड़ दिया, तो इस एंड पॉइंट के आगे अगर कोई ये एक्सेस कर देता है, अभी ये एंड पॉइंट क्या होगा, ये एंड पॉइंट पेरेंट हो गया, ठीक है, ये एंड पॉइंट पेरेंट हो गया, पेरेंट के आगे कोई अपना ये मेन चीज जो कॉल कर देता है तो मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा। तो एक बार देख लेता है इसको चीज को, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना अभी के लिए क्या इसको ना रुको, मैं आपको प्रोसेस को एग्जिट भी कर दिया ना मैंने, काम करता हूँ मैं db.ts में जाता हूँ और मैं process.exit इसको ऐसे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, ओके। और फिलहाल मैं, ठीक है, मेरे को एक्चुअली मेरे को ना कोई तो एक MongoDB का एक स्ट्रिंग देना पड़ेगा यार, कुछ, ठीक है चलो, ConnectDB मैं अभी के लिए ना इसको ऐसे ही, इसको ठीक है, अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ भाई, हाँ सॉरी, अभी के लिए मैं इसको ऐसे छोड़ दे रहा हूँ ताकि मेरे को एरर ना मिले, बाकी मैं देख लेता हूँ, ओके। हाँ कूल, अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, मैं ना बुक राउट डॉट इसमें इसको एक्सेस करना चाहूँगा। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा पहले अपना जो मेरा लोकल होस्ट है उसमें /API/getbooks करना पड़ेगा। तो अभी देखो मैं यहाँ पे आऊँगा और मुझे यहाँ पे आना है। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे लोकल /API/getbooks, जब मैं इस पे करूँगा देखो यहाँ पे नो बुक्स फाउंड आ रहा है जो हमने यहाँ पे भेजा। अब वही मैं अगर /API/books के आगे वो करूँ और मैं अगर इसको एंटर हिट मारूँ तो देखो ये नहीं मिलेगा, क्या मैं कैनॉट गेट ये। वही मैं अगर इसको /API/books के आगे ये करूँ तो देखो मेरे पास नो बुक्स फाउंड आ रहा है, दैट्स गुड, ठीक है। अब जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस होता है इसमें आप देखोगे कि यार बहुत सारे राउट्स होते हैं, तो ऐसे में हर एक चीज़ के लिए तो नहीं कर सकता, एक बुक राउटर बन गया तो ये क्या यहाँ पे कुछ, हाँ कर सकता हूँ बट ऐसा आप क्यों करोगे, ठीक है। तो उसके लिए बेस्ट मेथड क्या होता है बताऊँ, मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से एंड मैं ये भी छोड़ दूँगा। आप ना ये आपका जो राउट्स है ना, क्योंकि हम ओके ये राउट्स है, उसके अंदर आप एक index.ts फाइल बनाओ, ओके ओके। अब यहाँ पे index.ts वो अलग है और अपने राउट्स के अंदर index.ts अलग है। अब आपके राउट्स में बहुत सारे रूट्स होंगे, फॉर एग्जांपल अभी बुक रूट हो गए, कल आपका ऑथेंटिकेशन का राउट्स हो गया, अब अगले पार्ट वाले तो बहुत सारे ऐसे राउट्स हो सकते हैं। तो आप क्या करोगे ना, ये जितने भी राउट्स है उसको सब आप यहाँ पे रजिस्टर करोगे। कैसे रजिस्टर करोगे मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको इंपोर्ट करना है राउटर, ओके, और ओके इंपोर्ट राउटर फ्रॉम एक्सप्रेस। अब ना कॉन्स्ट राउट्स करके एक मैं बनाऊंगा, रूट्स करके एक मैंने बनाऊंगा वेरिएबल, और उसके अंदर मैं राउटर को कॉल कर दूंगा, ओके। एंड मैं क्या करूंगा, मैं एक्सपोर्ट करूंगा डिफॉल्ट और ये राउटर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और राउट्स, ओके ओके। और मैं इस राउट के अंदर मैं उन राउट्स को मंगाऊंगा। कैसे मंगाऊंगा, ठीक है मैं बताता हूँ। मैं इस राउट्स के अंदर मैं बोलूँगा देखो routes.get, ठीक है, या फिर routes.use कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी, ठीक है। मैं routes.use करूँगा और मैं बोलूँगा अगर /book इस राउट पे आए, ठीक है, तो क्या यूज़ करो, तो मेरा पर्टिकुलरली ये बुक राउट यूज़ करो, बुक राउटर यूज़ करो, ठीक है, बुक राउटर। मैं कंट्रोल स्पेस करूँगा तो आऊँ, मतलब मैं अभी यहाँ पे सब रजिस्टर कर रहा हूँ। जो मैं यहाँ पे करने वाला था मेरे index.ts में ऐप यूज़ ये कर रहा था, वो मैं भी यहाँ पे कर पा रहा हूँ। हाँ मैंने इस फोल्डर बनाया, फॉर एग्जांपल अगर मेरा कुछ आगे आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं समझो ऑथ कर सकता हूँ बाद में, एंड मैं इसमें लिख सकता हूँ यहाँ पे कि भाई ऑथ करके ऑथ राउटर आ जाए, ऑथ राउटर आ जाए, ठीक है, कुछ भी अगर मैंने ऑथ राउटर बनाया तो ऐसे मैं अलग अलग कर सकता हूँ रजिस्टर। तो अगले बार हम ये करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर बना के रख रहे हैं इस चीज़ का, क्योंकि अब ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट ये आगे का जो चीज़ है उसका हम लोग स्ट्रक्चर बना के रख रहे हैं तो हमें ईजी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसमें जो भी राउट्स है सब हम यहाँ पे रजिस्टर करेंगे ऐसे, ठीक है, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे इंडेक्स में आके सिर्फ इतना चीज़ बताएंगे कि अब बात कैसी है कि ये जो राउट्स फोल्डर के अंदर तो हमने सब सेटअप कर लिया ना, बट index.ts को बताना बहुत ज़रूरी है। index.ts को बताना क्यों ज़रूरी है भाई, क्योंकि index.ts तो मेन है, यहाँ से तो सब चीज़ें हो रही है, ओके। तो हम बोलेंगे app.use करो
और कहाँ पे कौन सा नेम, तो नेम हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया, लेकिन क्या यूज़ करना है मुझे, राउट्स यूज़ करना है। ओके, क्योंकि मुझे पता है कि इस फोल्डर में जितने राउट्स होंगे अभी मेरे प्रोजेक्ट के अंदर वो सब इस जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। और मैं app.u मैं बेसिकली क्या करूँगा, अभी मैं यूज़ करूँगा कौन से, मैं /API के, मतलब अभी मैं /API के आगे कुछ भी करूँ, मैं /API के आगे इस फाइल में जो भी लिखे हुए हैं उनको मैं अगर करूँ तो मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे जादू देखो, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे देखना है क्या, मुझे ये गेट बुक्स एक्सेस करना है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, पहले तो मेरे लोकल होस्ट 8000 पे कौन से यहाँ पे रन हो रहा है, ये 5000 पे मुझे क्या करना है, लोकल होस्ट 5000 के आगे /API, ठीक है, /API /book के आगे /getbooks अगर मैं लिखूंगा, इस एंड पॉइंट पे जाऊंगा /API /book और /getbook के ऊपर, तो जाके मुझे ये मिलना चाहिए। अब देखो मैं अगर बुक्स कह रहा हूँ ये पॉइंट नहीं है, लेकिन वही अगर मैं ये ऐसा करता हूँ कि /API, ठीक है, पहले तो मैं यहाँ पे आ गया /API, फिर उसके बाद में /book, ठीक है, /book, ओके, उसके बाद में अगर मैं लिखता हूँ गेट बुक्स, लाइक गेट बुक्स, तो आपको दिखेगा कि हमने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। ओके, कूल कूल, एकदम कूल, एकदम कूल। अब फटाफट से क्या करते हैं, मैं यहाँ पे mongodb.com पे आता हूँ, ओके, और हम हमारा mongodb साइन अप कर रहे हैं, मैं साइन इन कर रहा हूँ और मैं फटाक से इसको गूगल से साइन इन करना चाहूँगा, गूगल से साइन इन करना चाहूँगा और मैं मेरा एक अकाउंट चूज़ कर देता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे ना ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे आता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन में, एंड यहाँ पे मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा, मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा जिसमें मैं लिखूँगा Node.js, व्हाट इज दिस, Node.js TS API, Node.js TS API, आई गेस आपको दिख रहा नहीं होगा, तो मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, Node.js TS API मैंने किया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इसको करूँगा नेक्स्ट। ओके, मैं इनको प्रोजेक्ट में क्रिएट प्रोजेक्ट करूँगा यहाँ पे, एंड क्रिएट प्रोजेक्ट करने के बाद थोड़ा टाइम ले रहा है, बट आपको यहाँ पे ऐसे स्टेप्स फॉलो करने हैं। ओके, एंड जैसे आपने ये कर लिया, ये बोलेगा कि आपको एक क्रिएट क्लस्टर करना पड़ेगा, तो आपको क्रिएट क्लस्टर करो। ओके, आप यहाँ पे इसने ये सेलेक्ट करके दिया है, बट अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तो हम लोग फ्री वाला टायर यूज़ करेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्रिएट डिप्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके, तो इससे आपके कुछ पैसे कटेंगे नहीं, आप बिल्कुल आराम से यूज़ कर सकते हो। अब आपको ये चीज़, मैं इसको क्रिएट डेटाबेस यूज़र करूँगा, आप चाहिए तो इसको कॉपी करके रख सकते हो। मैं क्रिएट डेटाबेस यूज़र किया और चूज़ अ कनेक्शन मेथड में जाके ड्राइवर्स में जाके मैं बेसिकली ये यहाँ पे बन रहा है एक्चुअली क्लस्टर 0 इज प्रोविजनिंग, हाँ ये मेरे को URL चाहिए। ओके, और मैं इसको डन कर देता हूँ। ओके, अब जैसे मैं मेरे ENV में आता हूँ, मुझे पता है मेरे Mongo URI में मुझे ये पेस्ट यूज़ करनी है। अब बात दोनों यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ याद करनी है, यहाँ पे आपका यूज़र नेम आएगा और यहाँ पे आपका पासवर्ड आएगा, ठीक है, कॉलम पासवर्ड। ओके, बाकी सभी डेटा। ओके, और जब भी आप यहाँ पे अगर कुछ ऐड कर देते हो ना, फॉर एग्जाम्पल DB, तो आप देखोगे कि इस कलेक्शन के अंदर आपका डेटा आएगा। अगर आप इसको एम्प्टी छोड़ देते हो तो वो टेस्ट के अंदर आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आपने देखा कि हमने URL ऐड कर दिया, एंड इतनी सी बात है, ठीक है। क्लस्टर्स में आप देखोगे कि तो क्लस्टर्स में कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। क्लस्टर इज रेडी टू यूज़, ओके डन, ठीक है, ओके रेडी टू यूज़, मॉनिटरिंग विल बी अवेलेबल सून। ओके कूल, अब जैसे ये हो गया, ओके मैं इसको कंट्रोल B कर रहा हूँ। अब देखो मेरा यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे DB के जाके ये पूरा का पूरा चीज़ को अनकमेंट कर सकता हूँ, पूरा का पूरा चीज़ को अनकमेंट कर सकता हूँ, एंड वी आर रेडी टू गो। अब देखो मेरे पास क्या आएगा, कनेक्शन टू DB एस्टैब्लिश्ड। ओके, कनेक्शन टू DB एस्टैब्लिश्ड आ गया, एंड वी आर रेडी टू गो। तो हमारा बुक राउट्स ये हो गया। ओके, अभी हमें क्या करना है, और बहुत सारे राउट्स बनाने हैं। कैसे, एक हमारा ऐड हो गया, गेट हो गया, लेकिन ठीक है, अभी हमने आपको देखा कि हमने कैसे किया, हमने कितना सेपरेट किया कोड को, और हमने बहुत अच्छा कोड को किया। कैसे, बुक में हमने बुक राउटर लगाया, मतलब /book के आगे कुछ भी राउट्स ऐड हो जाए फॉर गेट बुक, वो सब, तो वो बुक के अंदर ही, बुक के पेरेंट, मतलब पेरेंट राउट जो मेरा बुक रहेगा और उसके अंदर सब वो आएंगे। कल मेरा ऑथेंटिकेशन का होगा, तो मैं यहाँ पे कोई समझो कुछ एक ऑथ राउटर लगाया, तो मेरा /auth के आगे ही सब राउट्स आएंगे, तो उससे मुझे कितना बहुत सेपरेट होगा। और इनकेस मेरा ऐप कितना बड़ा भी हो जाता है, फिर भी मैं आराम से इन फ्यूचर कुछ भी अपडेट कर सकता हूँ।
बहुत सिंपल सी बात है, मेरा बुक राउट यहाँ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा क्वेरी को और सिंप्लीफाई करूँगा। और सिंप्लीफाई कैसे करूँगा, मैं इस चीज़ को पूरा टुकड़ा तोड़ दूंगा। मैं कैसे करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं ये पूरा का पूरा कोड उठाऊंगा, मेरा जो एरो फंक्शन है उसको कंट्रोल एक्स कर दिया कोड, और मैं इसके कंट्रोलर में डालूंगा। मैं यहाँ पे एक मॉडल्स नो मॉडल्स मैं सोर्स में आऊँगा और एक कंट्रोलर बनाऊंगा, ठीक है। तो मेरा कोड और क्लीन दिखे और मेरा कोड और अच्छा बने, ओके। तो मैं यहाँ पे कंट्रोलर्स ओके बनाता हूँ, एंड कंट्रोलर्स के आगे मैं बुकाऊंगा एक बुक TRO कंट्रोलर डॉट TS बनाऊंगा, ओके। अब मैं यहाँ पे कंट्रोलर बनाता हूँ, मैं बनाऊंगा कॉन्स्ट, ओके कॉन्स्ट, और इसका मैं नाम लूँगा गेट बुक्स, ओके। गेट बुक्स करके मेरा ये फंक्शन है, उस गेट बुक्स इसी इक्वल टू करूँगा और उसके आगे ये चीज़ ऐड कर दूंगा, ठीक है, ओके कूल। अब ये इसमें ना ये बहुत सारा एरर फेंक रहा है कि क्या ये इतना इतना इतना, आई टेल यू 2 मिनट। इसके लिए ना आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम एक्सप्रेस, ओके। एंड एक्सप्रेस से आपको क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, आपको रिक्वेस्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा और रेस्पॉन्स इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे आप इस चीज़ को इंपोर्ट करते हो आपका काम हो गया, ठीक है, बहुत सिंपल बात है, ओके ठीक है। गेट बुक्स, अब इस गेट बुक्स के आगे मुझे क्या करना है, मुझे इस फंक्शन को जो मैंने यहाँ पे बनाया, ये फंक्शन ही है ना गेट बुक्स, और ये क्या कर रहा है, ये देखो ये क्या कर रहा है, ये गेट बुक्स करके एक फंक्शन है जो रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स के डील करता है, और रेस्पॉन्स में ये क्या कर रहा है, ये रेस्पॉन्स में एक टाइप दे रहा है, मतलब ये पहला वाला चीज़ जो एनी है रिकॉर्ड स्ट्रिंग, इसका ध्यान मत दो, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, गेट बुक्स जो है मेरा फंक्शन, इसको मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपल सा एक्सपोर्ट कर दूंगा। अब मैं एक्सपोर्ट करके मैं इस बुक राउटर के अंदर इसको आराम से यूज़ कर सकता हूँ। कैसे बोलूँगा, बुक कौन सा था, गेट बुक्स, ओके। तो मेरा गेट बुक्स इंस्टॉल हो गया। अगर मैं वापस से इस चीज़ को रन करना चाहूँगा तो मैं रन कर सकता हूँ, ओके। एंड बाय डिफॉल्ट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी हम लोग आगे जाएंगे देखेंगे कि ये सब चीज़ें ना हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा पोस्टमैन। तो आप फटाफट क्या करो, थोड़ा बार ये डाउनलोड के लिए डालो आप यहाँ पे अपने विंडोज़ के लिए, एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस, ओके। डाउनलोड के लिए डालो एंड इसको इंस्टॉलेशन के लिए भी डाल दो। तो डाउनलोड होने दो, हम लोग आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो हमने गेट बुक्स पता है कितना तोड़ा हमने अभी इसको, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है कि कैसे हमने एक index.ts डिफाइन किया, जिसके ऊपर अभी हम लोग इस राउट्स फोल्डर के जितने भी राउट्स होंगे सब यहाँ पे रजिस्टर होंगे। आपको मैंने बताया हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं एंड कैसे कर रहे हैं। अब हमने कैसे फंक्शन को तोड़ दिया पूरा एंड इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सही में हमारे पास मॉडल विडल सब रेडी है, तो इस मॉडल को भी बुला लेते हैं, उसकी ज़रूरत है हमें। हम बोलेंगे इंपोर्ट करना है हमें बुक फ्रॉम मॉडल जेड बुक, ओके। अब हम क्या करते हैं, हम लोग एक बुक ऐड करने का फंक्शन बनाते हैं। तो मैं बोलूँगा कॉन्स्ट ऐड बुक, ओके। और ये फंक्शन क्या होगा, एक एसिंग फंक्शन होगा, ओके, एक एसिंग फंक्शन होगा, ओके। और एसिंग फंक्शन मैं बोला यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के साथ ही डील हो रहा है, ओके। बट मुझे इसका टाइप डिफाइन करना पड़ेगा कि रिक्वेस्ट का टाइप क्या है, तो रिक्वेस्ट है, एंड रेस्पॉन्स का टाइप क्या है, वो रेस्पॉन्स है, ओके, नॉट दिस रेस्पॉन्स, ओके, ये है, ओके। तो इस फंक्शन के ऊपर आप सोचो कि इस फंक्शन के ऊपर जब कोड आएगा तो क्या करेगा, कोड में क्या होगा, पहले तो कौन से बुक को ऐड करना है, तो उस बुक का डेटा मुझे लेना पड़ेगा। मैं बोलूँगा कॉन्स्ट, मुझे डेटा लेना है, ओके। एंड डेटा किससे लेंगे हम लोग, रिक्वेस्ट और बॉडी से लेंगे, क्योंकि बुक का डेटा वो बॉडी में पास करेगा एक जेसन फॉर्मेट में एंड हमें भेजेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास वो चीज़ें कुछ भेजेगा, ठीक है। और वो डेटा कैसे आएगा पता है मुझे, पहला आएगा समझो फॉर एग्जाम्पल अगर वो नेम भेज रहा है तो ऐसा आएगा कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। दूसरा आएगा मुझे समझो ऑथर भेजा तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ऑथर आएगा। फिर उसने कुछ समझो पब्लिश डेट भेजा, पब्लिश डेट, ये ऐसा भेजेगा। तो मुझे अगर उस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू चाहिए तो मुझे ये पूरा टाइप करना पड़ेगा, मुझे ऑथर की नेम चाहिए तो मुझे ये चीज़ करना पड़ेगा, और मुझे अगर उसका पब्लिश डेट चाहिए तो मुझे ये चीज़ टाइप करनी पड़ेगी। लेट्स मेक इट सिंप्लीफाई। कैसे, कॉन्स्ट इसको डिस्ट्रक्चर करेंगे, किसको डिस्ट्रक्चर करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को डिस्ट्रक्चर करेंगे, ओके। एंड इसमें से मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नेम, ओके, एंड नेम चाहिए, और मुझे दूसरा क्या चाहिए, मुझे ऑथर चाहिए, ये क्या क्या था इसके पास, मुझे वो सब चाहिए। व्हाट वाज दैट, मुझे एक बार देखने दो, बुक वाला मॉडल कहाँ पे मेरा, बुक डॉट टी एस देखो, बुक वाले मॉडल में क्या क्या था मेरे पास इंटरफेस में, नेम, ऑथर, पब्लिश ईयर और डिस्क्रिप्शन। मुझे नेम, ऑथर, पब्लिश ईयर और डिस्क्रिप्शन, ठीक है, SCRIPTION डिस्क्रिप्शन था।
अब हमने रिक्वेस्ट और बॉडी से ये सब तो चीज़ें ले ली। ओके, अब एक बार ट्राई कैच लगा देते हैं यहाँ पे, सो दैट कि अगर इन केस इस लॉजिक में हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे उसमें कुछ गलत हो गया है तो ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा और हमें एरर फेंक देगा। और हम लोग एरर में क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न करेंगे रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन करेंगे, और यहाँ पे सक्सेस फॉल्स, सक्सेस होगा फॉल्स होगा, और मैसेज होगा कि जो भी एरर डॉट मैसेज मेरा जो भी है, एक तो एरर डॉट मैसेज होगा, नहीं तो मेरा कस्टम मैसेज होगा। अब इसने बताया कि यार एरर ये क्या है, एरर टाइप ऑफ अननोन, तो मैं बता सकता हूँ मैं इसको ए नहीं कर देता हूँ, तो मतलब उसका कुछ भी मैसेज है, यूजुअली मैसेज स्ट्रिंग में होगा। ठीक है, ओके ठीक है। अब बात कैसे आना कि यहाँ पे हम लोग ऐड बुक कर रहे हैं, बट आपने यहाँ पे चीज़ नोटिस किया, मैं यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा हूँ, सेम स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा हूँ। गलती से मेरा ना कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका भी एक इंटरफेस बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक इंटरफेस बनाऊँगा, और उस इंटरफेस का नाम क्या होगा, उस इंटरफेस का नाम होगा आई रेस्पॉन्स। अभी वो मेरा नाम है तो कुछ भी रख सकता हूँ, आई रेस्पॉन्स। आई रेस्पॉन्स मतलब इंटरफेस ऑफ रेस्पॉन्स। अब मेरे इस रेस्पॉन्स पे क्या होगा, एक सक्सेस करके है। ओके, उस सक्सेस जो है वो क्या होगा, वो होगा ये अपना बूलियन वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो ना, मैं जैसे यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ कुछ भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चीज़ टाइप करूँ तो मुझे कोई सजेशन नहीं आ रहा है, राइट, मुझे कोई सजेशन नहीं आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा सक्सेस बूलियन रहे, फिर मैं और मैसेज भेज सकता हूँ, और मैसेज मेरा क्या रहे, मेरा मैसेज स्ट्रिंग रहे, और फिर मेरा एक डेटा रहेगा, और डेटा क्या रहेगा, डेटा मेरा कुछ भी हो सकता है, तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ, बट मेरा जो डेटा जो प्रॉपर्टी है वो मैं चाहता हूँ कि कभी कभी आए। ओके, कंपलसरी नहीं, तो मैं उसको ऐसा कॉमा लगा, क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दे सकता हूँ, मतलब ये ऑप्शनल रहे। ओके, सो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जब ये रेस्पॉन्स सेंड कर रहा हूँ तो मैं ये जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद में क्या कर सकता हूँ, एज आई रेस्पॉन्स। ओके, तो मेरे बाद अब क्या होगा, जो भी ये सक्सेस फॉल्स होगा, मैसेज ये हो गया नो बुक्स फाउंड, वो एज आई रेस्पॉन्स जाएगा। ठीक है, मतलब इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके जाएगा। चलो एक बार उसको टेस्ट कर लेते हैं, गेट बुक्स को, नो बुक्स फाउंड आ रहा है। अब देखो मैं इसका मैसेज भी हटा देता हूँ। ओके, और मैं इसको टाइप कर रहा हूँ, देख नो सक्सेस फॉल्स। ओके, मतलब ये क्या, ये बेसिकली ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। देखो मेरे को यहाँ पे सजेशन भी आ रहा है, और मैं इसको क्वेश्चन, अगर कंट्रोल और स्पेस दबाऊँ तो मेरे को पता है कि इसमें मैं मैसेज और डेटा डाल सकता हूँ। ठीक है, बट आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की, क्या भाई क्या चीज़ थी कि यार मैंने यहाँ पे इंटरफेस डिफाइन किया। ओके, और जब भी हम टाइपस्क्रिप्ट में इंटरफेस डिफाइन भी करते हैं वो एरर फेंकना चालू कर देता है यार, कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, तेरे पास ये चीज़ मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, कॉन्स्ट डेटा। ओके, एक डेटा करके एक ऑब्जेक्ट बना है। अभी बोलूँगा ये जो डेटा मेरा वेरिएबल है ना, उसमें ना आई रेस्पॉन्स टाइप का डेटा आएगा। ठीक है, अब इसमें देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें देखो मैं इस कंट्रोल स्पेस दबा रहा हूँ, तो मुझे को पता है मैं इसमें तीन चीज़ें डेटा ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने समझो इसमें मैसेज ऐड किया, हेलो हेलो हेलो, फिर भी ये वार्निंग दे रहा है। ये वार्निंग क्यों दे रहा है कि प्रॉपर्टी सक्सेस इज मिसिंग। ओके ओके, और ये डेटा भी मिसिंग बताता था, बट मैंने उसका ऑप्शनल दिया, इसके लिए वो नहीं बता रहा है। ओके, सक्सेस इज मिसिंग मतलब उसको कम से कम इस चीज़ को एरर जाने के लिए, मतलब ये एरर लाइन हटने के लिए मेरे को कम से कम मेरे को उसमें सक्सेस चाहिए। बट वहीं पे मैंने जब इसको ऐसे दिखाया, मेरे पास तो यहाँ पे सक्सेस ही लिखा है, मेरे पास मैसेज है ही नहीं यहाँ पे, फिर भी वो वार्निंग कैसे दिखा रहा है? मेरे को ये बता सकता है क्यों? नीचे कमेंट करो, बताओ। ठीक है, आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। ठीक है, अगर नहीं किया तो पॉज करके कमेंट करो, ऐसा क्यों? मेरे को चेक करना है आपका IQ कितना लेवल का चल रहा है। क्योंकि मेरे भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब मैं आपको कुछ बता रहा, मतलब मैंने थोड़ा पहले कोड जब एक्सप्लेन करा तब मैंने आपको बताया कि जब मैं एज लिख देता हूँ, एज मतलब कोई भी चीज़ के आगे एज लिख देता हूँ, तो इसका मतलब क्या, मैं बता रहा हूँ कि टाइपस्क्रिप्ट मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं अगर इसको बता रहा हूँ कि इसको एज अ आई रेस्पॉन्स कर दो, इसका मतलब मैं इसको बता रहा हूँ कि मैं मुझे पता है इसमें जो डेटा आएगा वो ये टाइप का आएगा, तो तुम्हें इसको टाइप चेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, जो चीज़ें आ रही है वो भेज दो। ठीक है, बहुत सिंपल। ओके ओके, तो अब मैं इसमें सक्सेस फॉल्स और मैसेज भेज सकता हूँ कि ओके बुक्स फाउंड। ओके ठीक है, ओके ये हम लोग थोड़ा आगे करेंगे क्योंकि हमारे पास बुक्स का डेटा नहीं है, तो आपको रेस्पॉन्स में कुछ दिखा। ठीक है, तो हमने ऐड बुक किया, हमने नेम, ऑथर, पब्लिश या डिस्क्रिप्शन दिया। अब हमारा मेन काम बचता है कि इस डेटा को उसमें सेव करने का।
हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कॉन्स्ट बुक बनेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इस बुक है ना, ये जो बुक डॉट क्रिएट मेथड यूज करेंगे। अब हमारे जो ये मॉडल है, बुक मॉडल जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, वो जो मॉडल है उसके पास एक क्रिएट मेथड है। ओके, और इसको हम लोग आगे अवेट भी कर सकते हैं। ओके, बट इसके अवेट की जरूरत नहीं है, तो हमें बुक डॉट क्रिएट करेंगे और बुक डॉट क्रिएट किससे करेंगे, एक ऑब्जेक्ट होगा। अब देखो मेरे बुक के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो ऑथर है, डिस्क्रिप्शन है, नेम है, पब्लिशर है। तो मैं सेम करूंगा, तो ऑथर है तो उसमें ऑथर है, ठीक है, फिर क्या है, डिस्क्रिप्शन है तो उसमें डिस्क्रिप्शन है। ओके, फिर नेम है तो उसमें नेम है, और पब्लिशर है तो उसमें पब्लिशर है। ओके, तो मेरा ये बुक का मॉडल क्रिएट हो गया यहाँ पे। ओके, अब मेरी बात देखो भाई, कि जब मैं बुक डॉट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ऑथर की और वैल्यू दोनों का नाम सेम है, डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों का की और वैल्यू नाम सेम है इसका ना। तो जब भी मेरा कुछ ऐसा होता है, तो मेरा एक जावास्क्रिप्ट क्या बोलता है कि इस चीज़ को तुम सिंगल भी लिखोगे तो भी चलेगा, और टाइपस्क्रिप्ट भी इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं देता, ठीक है। तो मैं इसको सिर्फ इतना करूँगा ना, तो क्या करूँगा, की वैल्यू सेम एक्सेप्ट करेगा एंड हो गया। और ये जैसे ही ये बुक का हो गया, ओके, और मैं इसके अगर न्यू क्यू और कीवर्ड भी ऐड कर देता हूँ तो थोड़ा सा एरर आ सकता है शायद। ओके, ठीक है। ओके, तो हमने ये बना लिया और हमने क्या बनाया, फिर बाद में बुक डॉट क्रिएट किया, और हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग रिटर्न करेंगे रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस। ओके, स्टेटस क्या आएगा, स्टेटस कोड होते हैं, ठीक है। और मैंने आपसे वो चीज़ छुपा के रखी अभी तक, ये स्टेटस क्या होते हैं, मैंने क्या टाइप कर रहा हूँ, 500 क्या ये टाइप कर रहा हूँ, तो भाई स्टेटस कोड्स होते हैं। मैं अभी के लिए बताता हूँ कि जब कुछ क्रिएट हो जाता है 201 टाइप करता है। ओके, डॉट जेसन करेंगे। थोड़ा अभी देखो मैं आपको आज में समझाता हूँ स्टेटस कोड क्या है, ठीक है। आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ा था बट मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। मैंने वो रखा था जानबूझ के। रेस्पॉन्स और स्टेटस मैंने 201 दिया, क्योंकि 201 जो कोड होता है वो दिखाता है कि कुछ तो क्रिएट हुआ। और हम लोग जेसन क्या भेजेंगे, जेसन में भेजेंगे क्या, जेसन में हम लोग कुछ तो भेजेंगे, लेकिन उसको पहले एज क्या करेंगे, आई रेस्पॉन्स करेंगे, सो दैट कि इसमें से मुझे जो भी चीज़ है मुझे मिल जाएगी कि मुझे क्या क्या डालनी है। तो मुझे सक्सेस डालना है तो सक्सेस ट्रू डालना है, मैसेज डालना है कि बुक क्रिएटेड, बुक एडेड कर देता हूँ, बुक एडेड। और मैं क्या करूँगा, मैं डेटा में क्या भेजूंगा, इस टाइम पे डेटा में क्या भेजूंगा, मैं जो बुक मेरी जो क्रिएटेड हो गई है ना उसकी वो बुक भेजूंगा, ठीक है। ओके, तो लेट मी एक्सप्लेन यू सम स्टेटस कोड्स। ओके, तो स्टेटस कोड जो होते हैं ना वो मेरे भाई देखो बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेटस कोड स्टार्ट्स फ्रॉम दिस, मैं यहाँ पे आता हूँ थोड़ा, ओके, और मैं इंडेक्स और टीएस पे आता हूँ, ठीक है। तो हमारे स्टेटस कोड्स होते हैं, ओके, स्टेटस कोड्स होते हैं, ओके। और स्टेटस कोड्स होते हैं ना, वो समझो ऐसे 1 से लेके 00, मतलब 1 के आगे कुछ भी रहेंगे, वो होते इंफॉर्मेशनल होता है, ओके। फिर यूजुअली जो 2 से ऐसे वैसे होते हैं, मतलब 2 के आगे 201 204 वो सक्सेस रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जो 3 से जो भी होते हैं, तो 330 या फिर कुछ भी यार, 3 के रिलेटेड में ज़्यादा कुछ एरर 304 वगैरह आ जाए, वो किसके लिए होते हैं पता है, वो होते हैं रीडायरेक्शनल एरर्स। ओके, नॉट लाइक दिस, रीडायरेक्शनल एरर्स। फिर 4 जो होता है ना, 4 से जो चालू होने वाले जो भी चीज़ें होते हैं वो होती है अपनी क्लाइंट साइड से रिलेटेड, क्लाइंट साइड के रिलेटेड, ओके। एंड जो 5 के साथ जो चालू हो जाते हैं ना वो होते हैं सर्वर साइड के रिलेटेड, ओके। अब स्टेटस कोड होता है, 1 से चालू होने वाले जो भी स्टेटस कोड्स आपको मिलेंगे वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। 2 से चालू होने वाले स्टेटस कोड्स है वो आपको सक्सेस प्रोवाइड करता है। 3 से चालू होने वाले स्टेटस कोड्स है वो आपको रीडायरेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब रीडायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ऐसे बोल सकते हो आप। और 4 के रिलेटेड जो भी 4 के साथ चालू होने वाले जो भी स्टेटस कोड्स है वो बताते हैं कि क्लाइंट साइड से क्या कुछ तो गलती है, या फिर क्लाइंट साइड के रिलेटेड ही वो होता है। एंड जो 5 से चालू होने वाले हैं वो सर्वर साइड से। इसलिए आप देख रहे हो जब भी मैं बुक कंट्रोल देखूँ और मैं कोई भी अगर कंट्रोल देखूँ, मेरे को मैं कैच बॉक्स में जब मैं सर्वर साइड से एरर भेज रहा हूँ तो देखो मैं 5 से रिलेटेड ही एरर भेज रहा हूँ, ओके। क्योंकि और जब यहाँ पे जब सक्सेस हुआ तो मैंने 201 भेजा, ठीक है, ओके, समझ गए आप। तो ऐसे मैं कर लेता हूँ। अब ये जो ऐड बुक मेरा जो है, मैं क्या करूँगा, इस ऐड बुक को मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करूँगा ताकि मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ।
ओके ऐड बुक, और मैं अब क्या करूंगा, मेरा ये जो बुक राउट्स है उसके अंदर मैं इस ऐड बुक को करूंगा। कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा बुक राउटर, और ये कौन सा ऐड करना है मुझे कुछ, तो मुझे फ्रंट एंड से बैक एंड पे भेजना है। तो याद करो मैं क्या बोल रहा था, वो कौन सा होता है रिक्वेस्ट, तो पोस्ट रिक्वेस्ट होता है वो। पोस्ट रिक्वेस्ट दो चीज़ें होती है, कहाँ पे भेजना है और उसका लॉजिक। तो कहाँ पे भेजना है वो तो मुझे पता है, मुझे ऐड बुक पे भेजना है, एंड मुझे क्या लॉजिक यूज़ करनी है तो मुझे पता है, मुझे ऐड बुक करके मैंने एक फंक्शन बनाया वो। ना इसको टेस्ट करते हैं। इसको टेस्ट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम यहाँ पे थंडर क्लाइंट यूज़ कर सकते हैं, ओके, जिससे आप VS कोड में API की टेस्टिंग कर सकते हो। दूसरा होता है पोस्टमैन। सो आई विल रिकमेंड, और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में जो यूज़ होता है मोस्टली पोस्टमैन। तो लेट्स जंप इनटू अ पोस्टमैन। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, पोस्टमैन खोल ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। ओके, पोस्टमैन हमारा रेडी है, हमारा VS कोड। ओके, लेट्स गो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक न्यू कलेक्शन बनाता हूँ। मैं आई गेस कलेक्शन बनाता हूँ। इस कलेक्शन का क्या नाम देता हूँ मैं, नोड जेस क्या था वो, TS क्या भाई, क्या क्या लिख रहा हूँ मैं, नोड जेस TS API, ठीक है, API। ओके, कुछ API। ओके, नाउ लुक, अब इसके अंदर मैं एक रिक्वेस्ट बनाऊंगा, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक इसके अंदर और एक कलेक्शन बनाता हूँ बुक रिलेटेड, बिकॉज समझो हमारा बाद में ऑथेंटिकेशन वगैरह रहेगा। तो इसमें अंदर देखो मेरे पास प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे, और ये बोलेगा कि ऐड फोल्डर। मैं इस फोल्डर का नाम क्या दे रहा हूँ, फोल्डर का नाम दे रहा हूँ बुक्स। ओके, बुक्स फोल्डर। अब इस बुक्स के अंदर मैं एक रिक्वेस्ट बना रहा हूँ, एंड द रिक्वेस्ट इसका क्या है, ये पोस्ट रिक्वेस्ट है। ओके, इसका नाम क्या है, पोस्ट, इस रिक्वेस्ट का नाम ऐड बुक्स। ओके, ऐड बुक्स। ओके, और इसको इसका URL क्या है, उसका URL है http://localhost 5000/API/ क्या था, API/book/get बुक था शायद, book/get ऐड बुक था, ऐड बुक। ओके, ओके, ये बात सिंपल है। अब मुझे इसमें देना है कि अभी इसमें ऑथराइजेशन वगैरह में कुछ ऐड नहीं किया है, सिर्फ नॉर्मल एंड पॉइंट बनाया है। अब इसमें बताना है कि इसमें जब बॉडी है, ओके, उसकी बॉडी को हमें रॉ करना है, एंड उसको बताना है कि हाँ जेसन। ओके, टेक्स्ट आएगा, जावास्क्रिप्ट आएगा, जेसन, तो हमें जेसन सेलेक्ट करना है। ओके, रॉ में जेसन। अब हमें क्या क्या डेटा उसको भेजना है वो हमारे पास है। तो ऐड बुक के ऊपर मैं जाऊँगा तो मुझे पता है मुझे क्या क्या लेना है, नेम, ऑथर, पब्लिशर और डिस्क्रिप्शन। ओके, सो मैं ले सकता हूँ यहाँ पे नेम। ओके, आपको ऐसे पूरा इसको जेसन में डालना है, तो नेम क्या है, सो मैं समझो नेम है, ओके, सो फॉर एग्जाम्पल रिच डैड पुअर डैड। ओके, पुअर डैड। ओके, सो मैं बोलूँगा इसका नेम है, ऑथर उसका क्या था, AUTHOR, ऑथर उसका था डेल कार्नेगी। क्या था उसका स्पेलिंग, है डेल, DALE था शायद, राइट। तो मैं इसका अभी के लिए ऐसा लिख दे रहा हूँ, अभी याद नहीं है, तो डेल कार्नेगी था, मुझे इतना पता है भाई। ओके, ठीक है, मेरे को इतना नाम नहीं है, आप मेरे को प्लीज़ माफ़ कर देना और नीचे कमेंट में बता देना कि क्या था उसका नाम। फिर बाद में क्या था, पब्लिश ईयर। अभी मेरे को पब्लिश ईयर याद नहीं, तो मैं कुछ रैंडम डाल रहा हूँ, पब्लिश ईयर, और मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो मैं यहाँ पे पब्लिश ईयर डाल देता हूँ, और पब्लिश ईयर कोड भी नंबर, तो मैं लेट सपोज 1899, आप कुछ भी ऐड कर रहा हूँ, राइट, रैंडम है ये। और मैं समझो इसका डिस्क्रिप्शन डाल दे रहा हूँ कि मैं बोलूँ कि बेस्ट बुक टू लर्न फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ओके, सो बेसिकली मैंने ये कुछ लिख दिया, कुछ स्पेलिंग गलत हो तो माफ़ कर देना। एक मेरा पोस्ट राउट बन गया। अब मैं जैसे उसको सेंड कर देता हूँ, लुक व्हाट, एक इंटरनल सर्वर मेरे पास एरर आ जाता है। ओके, ये क्या, देखो इसने बोला कि यार एज इट इज़ अनडिफाइंड। बट क्यों भाई, हम तो यहाँ पे सब डेटा ले रहे हैं। ओके, मैं ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं चाहिए तो इसको console.log करता हूँ, एंड ये जो भी चीज़ें आ रही है आई वुड लाइक टू कंसोल, ठीक है, आई वुड लाइक टू कंसोल। मैं यहाँ पे इसको कंसोल कर देता हूँ, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दिस डेटा वी आर गेटिंग। ओके, ना ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, ओके, अब देखो मैं इसको एंटर कर दे रहा हूँ, वापस से वही एरर आ गया। ओके, और हम देखते पहले कंसोल में कुछ आया क्या, नेम रिक्वेस्ट एज इज, ठीक है। बेसिकली आंसर क्या आ रहा है कि तुम लोगों ने जो प्रॉपर्टी नेम भेजी है वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में अनडिफाइंड आ रही है। ओके, ओके, ठीक है, मैं बताऊँ इसमें क्या चीज़ है। ओके, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। हमारा सर्वर जो है ना,
उसमें मैंने बताया एक मिडलवेयर था, ठीक है। जब भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप समझो ऐसे, तो इसको डिबग करने का तरीका ये है कि आपका जो ऐप है उसमें कोई तो डेटा भेज रहा है, बट आपके ऐप के पास आ रहा नहीं है डेटा। ओके, फॉर एग्जांपल आपने एक ऑर्डर मंगाई, ठीक है, ऑर्डर आपके पास आई बट आपके पास पहुंची नहीं है, ठीक है, वो बता रहा है कि आपके पास पहुंची है लेकिन आपके पास पहुंची नहीं है। तो इस केस में क्या रीजन हो सकता है? रीजन हो सकता है कि बीच में आपके वॉचमैन में उसको रोका हो। सेम, तो हमें यहाँ पे अपना वॉचमैन सेटअप करना पड़ेगा भाई। कैसे, बताता हूँ। आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा कि ऐप डॉट यूज करो और एक्सप्रेस डॉट जेसन, मतलब मैंने बताना है मुझे कि मैं जो, क्योंकि मैं डेटा क्या भेज रहा हूँ, मैं जेसन डेटा भेज रहा हूँ। देखो मेरे यहाँ पे मैं जेसन डेटा है, तो मेरे ऐप को मुझे बताना पड़ेगा कि मैं जो डेटा भेज रहा हूँ वो जेसन डेटा भेज रहा हूँ। तो मैं ऐप डॉट यूज करूंगा एक्सप्रेस डॉट जेसन। ये मेरा इतना काम कर दिया, ठीक है। अब मेरा मिडलवेयर को मैंने बताया कि एक्सप्रेस डॉट जेसन करके मिडलवेयर है वो यूज कर ले, ठीक है। अब इस केस में अगर मैं कुछ कर देता हूँ, सेंड दैट्स इट, 201 क्रिएटेड, सक्सेस ट्रू आया, बुक एडेड आ गया और डेटा ऐसे आया, ठीक है। लेकिन लिखने दो, ऐड बुक मैंने किया तो मैंने कहा बेटा डेटा बुक भेजा बट मेरा बुक आया नहीं, वाई? लेट मी चेक। मेरा मोंगोडीबी डेटाबेस मेरे को चेक करने दो और मैं इसको यहाँ पे ब्राउज कलेक्शंस कर रहा हूँ। जैसे मैं ब्राउज कलेक्शन कर रहा हूँ, आप देखोगे यहाँ पे ना कलेक्शन बनाऊंगा टेक्स्ट। देखो मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे आपको, क्योंकि ये स्लैश है, मैं स्लैश के आगे कुछ नहीं टाइप कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट टेस्ट करके आ गया डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस में डेटाबेस टेस्ट करके आ गया और उसके अंदर कलेक्शन बुक्स आया एंड बुक्स में देखो मेरा ये बन गया, ठीक है। ओके, देखो ये रिच दैट पुअर डैड ये बन गया उसका प्रॉपरली। बेस्ट बुक टू लर्न फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ गया। ओके, द इशू इज कि मैंने इसको ऐड किया यहाँ पे, वो कंट्रोल, इसमें अवेट किया मैंने, तो अवेट करना चाहिए मुझे थोड़ा। तो अवेट करने के बाद, जब तक ये अवेट कर रहा है, ये बुक बनाने के बाद मेरे को भेजेगा। ओके, लेट मी चेक, मैं ना एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, एंड वापस से एंड पॉइंट को हिट मार देता हूँ, क्योंकि अभी क्या हुआ, क्योंकि ये क्या गया, इसने क्रिएट किया बिहाइंड द सीन्स, रेस्पॉन्स भेज दिया मुझे भाई, क्योंकि और ये क्रिएट करने का टाइम ले रहा था, तो इसलिए मेरा बुक का जो डेटा आया वो नल आया। आपने कहीं पे देखा यहाँ पे कि देखो एम्प्टी आया। तो नाउ लेट्स चेक वंस, मैं इसको सेंड कर रहा हूँ एंड नाउ हियर देखो डेटा मेरे पास बुक आ गई। ओके, पूरा का पूरा आपके पास डेटा आ गया। तो दिस इज हाउ यू बिल्ड द थिंग्स। ओके, तो हमने बुक ऐड कर दी। ओके, ठीक है। आप गेट बुक्स वाला लॉजिक लिख देते हैं। ओके, गेट बुक्स वाला लॉजिक बहुत सिंपल है। अब आपको क्या करना है कि आपको गेट बुक्स करना है। गेट बुक्स मतलब सब बुक्स गेट करने हैं। तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट से कुछ लेना नहीं है, आपको डायरेक्टली ट्राई कैच ब्लॉक लिख देना है और यहाँ पे आपको रिटर्न में भेजना है क्या, रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस। अब स्टेटस कौन सा है, मुझे सर्वर से एरर भेजना है, मतलब स्टेटस कौन सा आएगा मेरा 500 भाई, 500 बेसिकली इंटरनल सर्वर एरर के लिए होता है। और जेसन भेजना है और मैं क्या बोलूँगा, जेसन डेटा भेजना है, लेकिन मैं एज क्या बोलूँगा, आई रेस्पॉन्स। तो मेरे को इसकी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। का सक्सेस जो है वो होगा फॉल्स डेफिनेटली। मैसेज क्या होगा मेरा, अब मैं यहाँ पे कस्टम मैसेज भेज सकता हूँ कि इंटरनल सर्वर एरर। ओके, ठीक है। और मेरा डेटा में अभी भेजने की जरूरत नहीं कि मैं ऑप्शनल रखा हूँ। फिर मैं ट्राई करना चाहूँगा, व्हाट विल आई ट्राई। व्हाट विल आई ट्राई, तो मैं ट्राई करना क्या चाहूँगा, मैं लूँगा कॉन्स्ट डेटा, मैं चाहूँगा कॉन्स्ट बुक्स इज इक्वल टू, मैं बोलूँगा अवेट करना है मुझे, और अवेट यूज़ करने के लिए मुझे इसको एसिंक करना ज़रूरी है। ओके, अवेट करूँगा और मैं बुक मॉडल को लूँगा, बुक मॉडल, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं बुक मॉडल फाइंड करूँगा और फाइंड को मैं ऐसे ही छोड़ दूँगा। ओके, अब ये क्या करेगा, बुक में से सबको फाइंड करेगा। ओके, मैं अगर चेक करूँगा कि अगर मेरे पास बुक्स नहीं है, इफ़ नॉट अ बुक्स, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 404 एरर सुना है ना, और डॉट जेसन, और जेसन में मैंने किया और मैं यहाँ पे बोलूँगा एज आई नॉट दिस मैन, एज आई रेस्पॉन्स, और मैं बोलूँगा जेसन में क्या भेजना है, मुझे सक्सेस भेजना है, दैट इज फॉल्स। मैसेज क्या भेजना है, मैसेज भेजना है कि नो बुक्स फाउंड, थोड़ा यहाँ पे हो रहा है, नो बुक्स फाउंड, और फिर डेटा में कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास बुक्स रही तो मुझे क्या करना है, मुझे ये मैसेज भेज देना है, नीचे देखो मैंने किया है। ओके, रिटर्न करना है, इसको भेजना है, रिटर्न रेस्पॉन्स और जेसन मैंने भेजा। और हाँ, इसमें स्टेटस भी ऐड कर देता हूँ भाई, स्टेटस चाहिए,
200, तो मेरा रिस्पॉन्स स्टेटस 200 डॉट जेसन मेरा सक्सेस ट्रू हुआ, सक्सेस ट्रू, मैसेज बुक्स फाउंड, और मैं इसमें डेटा में क्या भेजता हूँ, डेटा में जो मेरा बुक्स है वो भेजता हूँ। ओके ओके, ना आपको समझ आएगा कि चीज़ें क्या कैसे काम कर रही है। इफ़ रुको, अब मेरे पास कुछ डेटा है, लेट मी चेक, मेरे पास डेटा है, ठीक है, मैं एक बार चेक करता हूँ, ठीक है। और देखो मेरे पास डेटा है, तो अगर मैं पोस्टमैन का वो एंड पॉइंट हिट मारता हूँ, कौन सा, मुझे इसमें यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, या फिर हाँ डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, मैं उसमें गेट बुक्स करके दे बुक्स। ओके, सो मेरा इसको गेट रिक्वेस्ट है API स्लैश बुक स्लैश गेट, क्या था, गेट बुक्स बुक्स। ओके, नाउ मुझे इसका बॉडी क्लीन करना है, मुझे इसकी बॉडी की नीड नहीं है, ठीक है। मैं इसको, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट है तो उसमें बॉडी क्या ज़रूरत है, बॉडी की ज़रूरत है तो पोस्ट रिक्वेस्ट होता है, राइट। इसको थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। हाँ, अब देखो जैसे मैं इसको सेंड कर रहा हूँ, OMG बुक्स फाउंड आया यहाँ पे, आप देखो बुक्स फाउंड आया, मैं थोड़ा सा जूम, हाँ देखो बुक्स फाउंड आया और मेरे पास जितने भी बुक्स है वो इस डेटा एरे में आ गए, वही। बट अभी देखो, अभी जादू देखो, अभी अगर मैं इस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, डेटाबेस से डिलीट कर रहा हूँ, और अगर मैं इस पार्ट पे रिक्वेस्ट मार रहा हूँ वापस से, तो मेरे पास कोई भी डेटा नहीं मिलेगा, एम्प्टी एरे मिलेगा। और मैं अगर ऐड बुक कर रहा हूँ, और ऐड बुक करने के बाद जब मैं गेट कर रहा हूँ डेटा, तो मेरे पास डेटा आ रहा है, दैट्स इट, दैट्स कूल, राइट। ओके कूल। तो जैसे हमारा ऐड हुआ, डेटा हुआ, डेट हुआ, वैसे हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर, एक काम करते, फंक्शन बनाते हैं। अब आपको पता चलेगा मैं एक्सपोर्ट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे फंक्शन एक्सपोर्ट करना है, फंक्शन कॉन्स्ट, और इसका क्या है, अपडेट बुक कर देता हूँ। ओके, अपडेट, ये ऐसी रिक्वेस्ट होगी, आपको पता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के साथ डील होगा, और मुझे इसको बताना पड़ेगा कि रिक्वेस्ट का टाइप कौन सा है। तो रिक्वेस्ट का टाइप है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, और रिस्पॉन्स का टाइप है रेस्पॉन्स। देखो अगले वीडियो से हम थोड़ा फास्ट जा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है भी आपको इतना चीज़ें समझ में आ रही है कि व्हाट्स हैपनिंग अंडर द हुड। ओके, अब देखो अपडेट बुक करना है तो डेफिनेटली कौन सी बुक अपडेट करनी चाहिए उसकी मुझे पहचान चाहिए, ठीक है। ओके, तो फॉर एग्जांपल कैसे बताऊँ मैं, अगर आपको कोई मारता है और आपका दोस्त आपके पास चला गया, ओके, आप उसको गुस्सा आ गया कि आपको किसने मारा, तो वो आपको बोलेगा कि भाई तेरे को बता किसने मारा, तो आप उसको कुछ तो पहचान बताओगे, ओके, उसकी कुछ आईडी बताओगे, उसको कुछ तो बताओगे कि नहीं 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 उसके ऐसा उधर स्कार था आईब्रो पे, या फिर उसके हाथ पे कुछ टैटू लिखा था, उसने मेरे को मारा भाई, बहुत बेकार मारा, ऐसा कुछ आपको बताओगे, ठीक है। सेम, तो बुक अपडेट करने के लिए बुक के पास कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि यूनिक हो, जिससे मैं फाइंड करूं, ठीक है। अब आपने बोला कि नहीं नहीं उसके पास 5 उंगलियां थी, अबे तो वो आपका दोस्त आपको ही मारेगा, क्यों मारेगा बताओ, बोलेगा कि भाई सबके पास 5 उंगलियां होती है, बताओ किसने तेरे को मारा, ऐसा। तो कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन बताओगे कि नहीं 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 उसका बाल यहाँ से गोल्डन हुआ है देख, हाँ, तो आपको दोस्त को समझेगा ना। वैसे ही हमारे डेटाबेस में जो भी डेटा हमारे पास आता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, उसके पास एक यूनिक आईडी बन के आती है, मैं बताऊँ, डेटाबेस उसको ऐड कर देता है आईडी, तो ये इसकी यूनिक आईडी है, एंड ये किसी और की आईडी नहीं होगी, तो वो हम आईडी टारगेट करेंगे, तो हम उसको लेंगे, मतलब कॉन्स्ट, मुझे आईडी लेनी है तो मुझे उसको पैरामीटर से लेनी है, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट में पैरामीटर से डालूंगा, मतलब कैसा, बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो भी समझो लोकल होस्ट मेरा HTTP//लोकल होस्ट 5000/API, ओके नॉट लाइक दिस, API/API/book/ और बोला अपडेट बुक जो भी कर रहा है, एंड उसके आगे जो भी समझो बुक की आईडी टाइप कर रहा है, तो मुझे पर्टिकुलर ये चीज़ ग्रैब करनी है। तो फॉर टारगेटिंग दिस ब्लडी थिंग हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पैरम्स यूज करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि request.params.id इससे ग्रैब करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग डिस्ट्रक्चर कर देते, कैसे, ऐसे करेंगे, एंड हमें क्या करना है, request.params से डिस्ट्रक्चर करना, और क्या आईडी डिस्ट्रक्चर करनी है, ठीक है, आईडी। ओके कूल। अब हमें क्या करेंगे, ट्राई कैच रन करेंगे, एंड हम लोग रिटर्न में क्या भेजेंगे, हम रिटर्न में वो ही रेस्पॉन्स भेजेंगे जो ऊपर हो रहा था, लेकिन कैसे, रिटर्न रेस्पॉन्स और स्टेटस, और स्टेटस कौन सा, 5000 नहीं होता है, 500.json सक्सेस, ये बेसिकली एज आई रेस्पॉन्स, ओके, एंड मैं इसको बोलूँगा सक्सेस फॉल्स, मैसेज क्या होगा, मैसेज एरर डॉट मैसेज भेज रहा हूँ मैं,
ओके। एंड मैसेज एरर क्या है, एरर अननोन है, तो मेरे को इसको यहाँ पे एनी कर देना, एनी, ठीक है। ओके ठीक है। अब मुझे क्या करना है इसमें, इस आईडी के थ्रू फाइंड करना है। मैं कॉन्स्ट बुक इज इक्वल टू अवेट करूँगा और बोलूँगा बुक जो मॉडल है उसमें से फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड है, फाइंड होता है, फाइंड बाय आईडी होता है, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट होता है। तो मैं फाइंड करूँगा, ठीक है, फाइंड करूँगा और मैं यहाँ पे सिर्फ आईडी पास करूँगा। ओके, बट अभी मेरे को क्या करना है, अपडेट करना है, राइट। तो मैं फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट करूँगा, ठीक है, अपडेट करूँगा। तो इसमें चीज़ क्या आएगी कि आईडी यहाँ पे डालोगे तो इस आईडी के थ्रू फाइंड करेगा, बट डेटा कौन सा अपडेट करना है। ओके, डेटा कौन सा अपडेट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वो डेटा भी लेना पड़ेगा ना। अब आपने अपडेट बुक, ओके, आपने अपडेट कौन सी बुक करनी है उसकी आईडी ले ली, बट अपडेट क्या करना है उसका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका डेटा लेने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपको चीज़ें लेनी पड़ेगी वापस से, क्या, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, ठीक है। पैरम्स के आप ऐसे पैरम्स में आप कुछ पास नहीं कर सकते, ठीक है, पैरम्स में पास नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, बॉडी से डेटा लोगे और वो क्या होगा, आपका मे बी आपका नेम होगा। आप नेम एडिट करना चाहोगे, ऑथर एडिट करना चाहोगे, आप पब्लिश ईयर आप एडिट करना चाहोगे, और क्या एडिट करना चाहोगे आप बताओ। और क्या था इसके पास, डिस्क्रिप्शन था, डिस्क्रिप्शन एडिट करना चाहोगे। ओके, अब मैं चेक करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं ना पहले एक चीज़ यहाँ पे बता दूंगा। ओके, मेरे पास, हाँ ठीक है, देखो मेरे पास अभी क्या है ना, मेरे पास एक पूरा रिक्वेस्ट और बॉडी से मैंने डेटा क्रैप करना है। अब बात क्या होने पता है, मुझे ये सब डेटा यहाँ पे बताना पड़ेगा कि यार मुझे क्या करना है, मुझे एडिट क्या करना है। देखो मैंने फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, तो पहले तो आईडी मेरे पास की किस चीज़ को क्या करना है, एंड दूसरी बात मुझे पास करना पड़ेगा कि अपडेट क्या करना है। तो मुझे अपडेट में क्या करना पड़ेगा पास, ऐसा कुछ अपडेट में नेम, ऑथर, पब्लिशर। अब मैं ऐसा क्यों टाइप कर रहा हूँ आपको पता है, क्योंकि की एंड वैल्यू का जब नेम सम हो जाता है तो आपको ये ऐसा कुछ टाइप करना है, ईयर एंड डिस्क्रिप्शन। अब इसमें ना ये चीज़ काम करेगी बहुत अच्छी, बट कब, जब ये चीज़ ना इसमें सबकी वैल्यूज़ अगर प्रेजेंट होगी ना तब ये काम करेगी। ओके, कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। तो अगर मैं चेक करूँगा, ये अपडेट करने के बाद मैं करूँगा रिटर्न रेस्पॉन्स और स्टेटस करूँगा। अब यहाँ पे आप चेक भी लगा सकते हो कि अगर मेरे पास ये बुक फाइंड ही नहीं हुई तो आप क्या कर सकते हो, आप एरर भेज सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ अगर मेरे पास नॉट ऑफ बुक्स, अगर मेरे पास बुक नहीं है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न कर सकता हूँ, रिटर्न रेस डॉट स्टेटस, ओके डॉट जेसन, ओके रेस डॉट स्टेटस 404 डॉट जेसन, सक्सेस फॉल्स, और मैसेज नो बुक फाउंड, नो बुक फाउंड। ओके, और अगर मिला तो क्या होगा, रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200, ठीक है। तो आपको वो दिखाता हूँ मैं, डॉट जेसन भेजूंगा। एंड ऑल्सो मैंने यहाँ पे एज आई रिस्पॉन्स भूल गया, लेकिन वो मेरे चीज़ के लिए था, मेरे सेफ्टी के लिए था, तो मैं उसके लिए ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ पे सक्सेस दे रहा हूँ ट्रू, मैसेज दे रहा हूँ मैसेज दे रहा हूँ दिस, मैसेज दे रहा हूँ दिस, मैसेज क्या दे रहा हूँ मैं, मैसेज दे रहा हूँ कि अपडेटेड बुक अपडेटेड। और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, और डेटा में क्या मिलूँगा, डेटा में मैं क्या पास करूँगा, मैं बुक पास करूँगा। ऑल्सो जब भी आपको ये करना है, आप जैसे ही इसको अपडेट कर देते हो, तीसरा एक चीज़ होता है कि न्यू ट्रू करके, न्यू तो ट्रू। तो अब जब ये न्यू ट्रू आप ऐड कर देते हो ना आगे, तो उसका मतलब क्या होता है कि ये जो अपडेटेड डॉक्यूमेंट रिटर्न करेगा आपको। तो लेट्स डू वन थिंग, मैं फटाफट से क्या करता हूँ, मैं बुक को कर दो। हाँ, मैं आपको ये चीज़ दिखा दूँगा कि ये हम लोग ये ऐसा क्यों किया, उसकी थोड़ा सा और चीज़ है, थोड़ा ध्यान देना। ओके, तो हमारा अपडेट रूट का थोड़ा मोटा राउट खत्म हो गया। अब मुझे पहला तो ये सेटअप करना है, ये क्योंकि बॉडी के लिए हमें को सेटअप करना नहीं पड़ा था। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इस चीज़ को मैं ऐसे ही कॉपी करूँगा, एंड ये क्या है, अपडेट बुक एंड अपडेट बुक के आगे मुझे क्या चाहिए, आईडी। तो मैं स्लैश अपडेट बुक के आगे आईडी, और मुझे ना वो आईडी कुछ भी हो सकती है डायनामिक, तो मैं उसको ये ऐसा आईडी लिख दूंगा, ठीक है, कोलन और आईडी। अब इससे क्या होगा, अब मैं इससे बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, डायनामिक वेरिएबल, ये जो है पर्टिकुलर डायनामिक पैरामीटर आपका यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। ओके, और मुझे अगर इस डायनामिक पैरामीटर मतलब इस अपडेट बुक के आगे जो भी चीज़ है उसको अगर मुझे एक्सेस करनी है, तो मैं ये आईडी करके टाइप कर सकता हूँ मेरे इसमें, कैसे ऐसे, एंड हो जाएगा। बट उसको वो डायनामिक है करके मुझे इसको ये ऐसा दिखाना पड़ता है। ओके, अभी मेरे पास
आ गया, मैंने राउट भी बना लिया और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपडेट बुक करूँगा। ओके, नाउ लेट्स चेक वेदर इट विल वर्क और नॉट। ओके, तो मेरे पास ये है, मैं इसके आईडी उठा देता हूँ। ओके, लेकिन उसके पहले मैं इसको कलेक्शंस में आता हूँ एंड मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एंड वन मोर थिंग, ये बाय द वे पोस्ट राउट नहीं रहेगा, ये पुट राउट होगा। अपडेट के लिए पुट राउट होता है, पुट। ओके, नाउ देखो, जब मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा एंड मैं इसको इस गेट बुक्स के जगह पे इसको पुट राउट बना देता हूँ एंड आई विल से कि लाइक ये क्या है, अपडेट बुक। ओके, एंड मैं यहाँ पे अपडेट बुक करूँगा एंड उसके आगे उस बुक की जो आईडी थी मेरी, बुक की आईडी क्या थी, ऐड बुक्स में था, हाँ ये बुक। ओके, ये बुक थी ना, मेरे को एक चेक करने दो, 44 लास्ट में थी तो यही थी अपडेट बुक। सो आई विल बी एडिंग दिस। ओके, अब मैं पब्लिक बुक कर रहा हूँ। अब एक बार चीज़ देखो, जब मैं अपडेट बुक कर रहा हूँ और जब मैं सेंड कर रहा हूँ इसको, मेरे पास देखो क्या आ गया, एज इट इज़ अनडिफाइंड। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ये इसने बताया कि भाई तेरा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी अनडिफाइंड है। ठीक है, मतलब तूने कुछ पास ही नहीं किया। तो चलो एक बार वो भी कर लेते हैं। ओके, तो मैं रॉ में आता हूँ, जेसन में, एंड मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ लाइक नेम। ओके, नेम, और नेम समझो मैं राज है, नेम मैं लगा रहा हूँ माई फर्स्ट स्टोरी। ओके, फर्स्ट स्टोरी, ऑथर कर देता हूँ, ऑथर कर देता हूँ कोडर 29। ठीक है, फिर पब्लिश ईयर ऐड कर देता हूँ। ओके, पब्लिश ईयर मैंने ऐड कर दिया, मैं समझो 2006 ऐड कर देता हूँ, नहीं 25 ऐड कर देता हूँ। ओके, और एक चीज़ थी इसके पास अवेलेबल, दैट वाज अ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या दूंगा, दिस इज माय टेस्ट डेटा दिस बुक। ओके, एंड इसको अगर मैं सेंड कर देता हूँ तो आप देखो कि दैट्स इट, आपका यहाँ पे जो डेटा था, ओके, यहाँ का डेटा था वो अपडेट हो चुका है। ठीक है, यहाँ का डेटा वही, अगर मैं किसी और एक चीज़ को हटा देता हूँ, पब्लिश ईयर को फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ एंड उसको सेंड कर देता हूँ, तो देखो आप यहाँ पे आपका पब्लिश ईयर अपडेट, मतलब प्रॉपरली अपडेट हो रहा है। ठीक है, अपडेट हो रहा है। बट अभी ना ये आपको इतना समझा कि मैंने इसको ये कर लिया, कोडर 29 आ गया। ठीक है, ये सब अच्छा सा आ गया। ओके, ये सब आपको चीज़ समझी क्या, पब्लिश ईयर में पूरा का पूरा हटा देता हूँ वहाँ से। ओके, नाउ इसको मैं रिटर्न, आप देख रहे हो ऐसे चीज़ें अपडेट होती है। बट इसको और अच्छा बना दो, कभी कभी आप क्या करते हो बहुत ज़्यादा कि इसके ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। ठीक है, तो उसको आप अलग मेथड से टैकल करते हैं। अब ये अलग मेथड जो है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर बताऊंगा, बिकॉज कैसा वो थोड़ा सा आपको फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अब अगले बार में हम लोग इस चीज़ को थोड़ा देखेंगे। और अभी ना हम लोग लास्ट का राउट बना देते हैं। ठीक है, बहुत लास्ट का राउट बना देते हैं, दैट इज एक्सपोर्ट कॉन्स, और वो होगा डिलीट बुक। ओके, लास्ट राउट है अपना, एसिंक बनाऊंगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड देन दिस। ओके, मैं बताऊंगा कि रिक्वेस्ट जो है वो REQUEST रिक्वेस्ट है, रेस्पॉन्स जो है वो RESPONS से रेस्पॉन्स है इसका टाइप। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ आईडी की ज़रूरत है ना। तो मैं कैसे करूँगा, मैं आईडी लूँगा और मैं वो किससे लूँगा, मैं request.param से लूँगा। ओके, फिर मैं करूँगा ट्राई कैच ब्लॉक लगाऊंगा, एक ट्राई कैच ब्लॉक, और मैं फिर रिटर्न करूँगा रिटर्न response.status 500.json करूँगा। और मैं जेसन में क्या भेजूँगा, मैं एज आई रेस्पॉन्स, मतलब इस इंटरफेस के थ्रू रेस्पॉन्स भेजूँगा, और मैं बोलूँगा सक्सेस फॉल्स मैसेज इंटरनल सर्वर दे देता हूँ। ठीक है, इंटरनल सर्वर। ओके, मैं ट्राई क्या करूँगा, देखो अभी मैं ट्राई क्या करूँगा, मैं डिलीट बुक करने के लिए मैं सिंपल सा अवेट करूँगा और मैं बोलूँगा फाइंड अवेट बुक डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट एंड डिलीट। सॉरी, अब मुझे सिर्फ यहाँ पे सिर्फ उसकी आईडी पास कर देनी है, दैट्स इट। एंड मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली इसको रिटर्न कर सकता हूँ रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200.json सक्सेस
फॉल्स, और मैसेज जो है वो क्या होगी, वो मेरी होगी दैट इज बुक डिलीटेड। ओके, कम ऑन लेट्स ट्राई इट आउट। और है ना, कभी कभी क्या होता है, अब जब आप ये करते हो और गलती से आप गलत आईडी डाल सकते देते हो ना, तो ये क्या करता है, ये सक्सेस भेज देता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको इसको हैंडल भी करना है, कॉन्स्ट बुक इज इक्वल टू ऐसे कुछ, और आप बोल सकते हो यहाँ पे इफ नॉट ऑफ बुक देन इफ नॉट ऑफ बुक देन आप क्या करोगे, आप इसको रिटर्न करोगे रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस क्या होगा वो 404 डॉट जेसन and that is success false and message will be like no book okay found। okay, now let's check it out। और कैसे चेक होगा, पहले तो इसको आपको बुक राउट में ऐड करना पड़ेगा, और ये कौन सी होगी, डिलीट बुक होगी। इसको हम बुला लेते हैं एंड यहाँ पे लिख देते हैं डिलीट बुक। ओके, एंड पुट रिक्वेस्ट नहीं होगी, ये होगी डायरेक्टली डिलीट रिक्वेस्ट। ओके, डिलीट रिक्वेस्ट। नाउ लेट्स डू वन थिंग, मैं डायरेक्टली क्या कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको अपडेट नहीं डिलीट कर देता हूँ, और ये जो है वो डिलीट रिक्वेस्ट है मेरी, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीट बुक। ओके, बुक स्लैश डिलीट बुक कर रहा हूँ, एंड आपको पता है मैं यहाँ पे आईडी डायनेमिकली पास कर रहा हूँ। सो अपना लास्ट स्टेप जो बचा है वो क्या है, इसका सिर्फ आईडी देना। ओके, सो मेरे इसमें आईडी मुझे चेक करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी आईडी ये है, तो कॉपी कर रहा हूँ एंड देन इस पार्ट पे आके मैं आईडी पेस्ट कर रहा हूँ, मैं उसको ऐसे सेंड कर रहा हूँ, बुक डिलीटेड आ गई। कम ऑन लेट्स फेच इनटू डेटाबेस की कोई एग्जिस्ट करती है क्या, सो कम ऑन, अपने डेटाबेस में वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दैट्स व्हाट वी डिलीटेड। तो ये था अपना बेसिक फंडामेंटल्स वाला, एंड आई गेस आपको हेल्प हुआ, कुछ आपको समझ में आया। ओके, एंड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, एंड नेक्स्ट वीडियो पता है आपको कौन सी आने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक सिया, हैव अ गुड डे, टेक केयर, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाय बाय।